सो हेलो एवरीवन, मैं सर्वेश पांडे। ठीक है। एंड मैं आपको एमपी के यूनिट 3 और 4 के पीवाईक्यूज कराऊंगा। एंड इसमें क्या है, लाइक फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू, मेरे 99 आए थे एमपी के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर। एंड मेरे को इंटरनल्स बताऊं तो इंटरनल्स वाज 40 एंड आई गॉट अराउंड 59 इन एक्सटर्नल्स। ठीक है। एंड ये मतलब की पॉइंट्स है, आई एडेड देम। ठीक है। एंड हाउ टू प्रेजेंट, लाइक पेपर में ना, एमपी के पेपर में वन थिंग आई से कि देयर वर पीपल हु न्यू मोर देन मी, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि नंबर मेरे ज्यादा क्यों आए, बिकॉज मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन करा था पेपर का, एक प्रॉपर डायग्राम, फॉर एग्जांपल एक्सट्रूजन प्रोसेस है तो उसका डायग्राम बहुत अच्छे से नीटली एक्सप्लेन, और फिर उसको अच्छे से मार्क्ड, समथिंग लाइक दैट। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। एंड वन थिंग आई से कि आप स्पीड मेंटेन करना अच्छे से, स्पीड इज हाईली इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्पीड स्लो होगी देन यू कैन lose the paper, because I saw many friends of mine, उनका पेपर छूट गया था। so पेपर छूटे ना आपका, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो अब आगे बढ़ते हैं। इट्स लाइक माई फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, तो अगर बीच में ऐसे वो हो जाए ना थोड़ा, तो फिर ये मत हंसने मत लगना यार मेरे पे। ठीक है, तुम्हें बस सीखना है, ये सीखना है कि पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। एंड एट द एंड आई से वन थिंग कि जो पीडीएफ है ये अटैच्ड होगी, पीडीएफ को निकालो और साथ में मतलब थोड़ा ना पेंसिल से या पेन से ओवरराइट करो, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैंने पर्सनली ऐसे करा था, मैंने प्रिंट आउट निकाले। ठीक है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 1 के नहीं निकाले थे, देवर सो मेनी पेजेस। ठीक है, और उनको ओवरराइट करो, उसके ऊपर लिखो। ठीक है, एंड सम जो हेवी डायग्राम्स हैं, क्यूपोला फर्नेस हो गया या फिर मोल्डिंग हो गया, एक्सट्रूजन मोल्डिंग हो गया, सो ऑल दीज प्रोसेस, इनको आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर कैसे है कि लाइक लिखे तो इसके अंदर अराउंड 12 क्वेश्चन है, बट 12 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं सारे पीवाईक्यूज मार्च 2023, 24 जनवरी, 24 दिसंबर, मैंने ये वाला पेपर दिया था दिसंबर 2024। सो अब अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सबके अंदर, लाइक क्वेश्चन 1 के अंदर A B C पार्ट है, इसके अंदर AB पार्ट है, इसके अंदर ये है, ये है, ये है। सो पहली बात तो प्रिंट आउट अगर नहीं निकाला है तो प्रिंट आउट निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल हेल्प यू अ लॉट, मैं बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हॉट वर्किंग कंपेयर्ड विद कोल्ड वर्किंग। ठीक है, तो हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग क्या होता है ना, सबसे पहले तो मान लो एक आपके पास आयरन है। ठीक है, उसको आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हो, क्या एक उसको आपने एकदम गर्म कर दिया, एकदम हॉट कर दिया, फिर उसको मार रहे हो, ठोक रहे हो। ठीक है, उसके ऊपर, एनवल के ऊपर। ठीक है, तो आप उनको दो तरीके से फोर्स कर सकते हो। एक होता है उसको थोड़ा ही आपने गर्म करा, या फिर बहुत कम, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो उसे हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग। ठीक है, अगर हम हॉट वर्किंग के बारे में बात करें तो एकदम ही ऑलमोस्ट उसको ना उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा कम करते हैं और उसको तब पीटते हैं। ठीक है, तो सबके अपने डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब हमें जो जैसे मेनली जो पेपर में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, हॉट फॉर्जिंग क्या होता है, मेटल इज हीटेड एट अ टेम्परेचर अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है ना, आयरन का अगर अगर हम एग्जांपल लें तो वो एफसीसी और बीसीसी के अंदर कन्वर्जन होता है उसका कुछ। ठीक है, और वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कि वो एफसीसी से बीसीसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, जहां पे ना इंटरनली कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी एलिमेंट अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करता है। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिख दोगे तो फिर ठीक है, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इसको याद करना है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, एट अ टेम्परेचर अबव होगा या फिर बिलो होगा। इसके अंदर देखिए, कोल्ड फोर्जिंग मेटल इज हीटेड एट अ टेम्परेचर अबव, ठीक है, रूम टेम्परेचर, बट बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरे पे अगर हम हाई, व्हाट इज कोल्ड फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग के अंदर भाई मुझे आप ये बता दो कि यही है, यही सब चीजें हैं इसके अंदर सेम, डिफॉर्मेशन प्रोसेस परफॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो आपने पढ़ लिया। ठीक है, 3 नंबर का है तो इट्स मच इनफ। बाकी आप एडवांटेजेस देख लेना, इसका सबसे अच्छा ये एडवांटेजेस है हॉट फॉर्जिंग का। ठीक है, हॉट फॉर्जिंग एंड कोल्ड फॉर्जिंग, तो हाँ सॉरी, कोल्ड फॉर्जिंग का इसके अंदर ये है कि इसके अंदर कोई फिनिशिंग नहीं चाहिए होती, जो भी आपका प्रोडक्ट निकल के आता है ना वो बहुत बढ़िया निकल के आता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, ज्यादा पैसा लगता नहीं है आपको गरमाने के लिए उसको। ठीक है, हाई प्रिसीजन रेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल एंड लॉन्ग डाई लाइफ। ठीक है, ये सब फैंसी वर्ड्स हैं। एंड वन थिंग आई से कि ये जो फैंसी वर्ड्स है ना, इट रियली हेल्प्स, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। मैं वही बता रहा हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट दैट पेपर।
ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना 6-7 क्लास के, वो बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं। इट साउंड्स चाइल्डिश, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो यार, देखो अगर कोई भी अच्छा पेपर दिख रहा है किसी को, तो डेफिनेटली नंबर मिलते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस इसके देख लो कि डक्टिलिटी लो हो जाती है। बाकी ये छोड़ो, यहाँ से देखो, इट इंक्रीजेस डक्टिलिटी। हॉट फोर्जिंग के अंदर डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ लेकिन कम हो जाती है। डक्टिलिटी मतलब खिंचाव, और स्ट्रेंथ मतलब कि एकदम वो ऐसे ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, ठीक है, और रिड्यूसेस डक्टिलिटी कोल्ड फोर्जिंग के अंदर। ठीक है, हॉट रोल सरफेस हैज मेटल ऑक्साइड। हाँ, एक मैं चीज बताऊंगा, इसका डिसएडवांटेज होगा इसका, लेस प्रिसाइज डायमेंशनल टॉलरेंस। ओके, केयरफुल। हाँ, ये वाला रिस्क ऑफ जॉब पीस एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हॉट फोर्जिंग के अंदर क्या होता है ना, टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है कि ऑक्साइड से ना कुछ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, एंड ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ कुछ कीवर्ड्स देख लेना अपने हिसाब से। एंड दूसरे पे आए, तो इसका क्वेश्चन अगर हम देखें, एक्सट्रूजन प्रोसेस, डायरेक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है, 8 नंबर का है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है, ये सब क्या होता है ये बता दो मुझे। अब ये वाला डायग्राम बेकार है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई एडेड दिस, बट दूसरे पे अगर आए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है ना, ये आपके पास एक रैम होती है। और बिलेट, बिलेट बोले तो ये समझ लो, बिलेट क्या होता है ना, एक गर्म लोहा मोल्टन स्टेट के अंदर। ठीक है, ये मान के चलो भाई, एग्जैक्टली अगर तुम सोचोगे तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये मान के चलो, जैसे लाल लाल दिख रहा है ना, तो लोहा है। ठीक है, राम क्या होता है, धक्का मार रहा है उसको। ठीक है, धक्का मार रहा है। अब धक्के से क्या हो रहा है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर तुम यहाँ देखो, राम के सरफेस का और एक गरम गरम लोहे का ना डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो इससे क्या निकल के आता है ना, डाई निकल के आती है। अभी तुम आगे पढ़ोगे ना, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर ना वो घुसता है, मोल्टन ये स्टेट में निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे ना कोई मान लो टॉय बन रहा है, और फिर यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये सेपरेट हो जाती है। फिर यहाँ से जो भी टॉय निकल के आता है, जो मान लो एक बतख है, ठीक है, वो ऐसे बतख है, तो फिर इतनी बढ़िया बनी है भाई। ठीक है, बट बतख बाहर आ जाती है। बतख मतलब वो है तो टॉय, कोई भी प्लास्टिक मान लो इसको, तुम मोल्टन प्लास्टिक मान सकते हो। ठीक है, अब आती है ये वाली एक्सट्रूजन के अंदर इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, अब तुम देखो यहीं पे राम खत्म हो रही है, जो है ना राम, तो राम यहीं पे खत्म हो रही है। अब क्या है कि ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं है, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। ठीक है, और यहाँ पे भी ये सेम चीज है, हम इस तरफ से धक्का मार रहे हैं, यहाँ से आपका मोल्टन स्टेट निकल रहा है, और वो भी जो भी आपको देगा। ठीक है, अभी 8 नंबर का है, तुम बोलोगे भाई 8 नंबर में इतना ही, तो इसको ना एक पेज पे बना दो। फिर क्या रखो, नीचे से छोटा सा ये बता दो, और इसको दूसरे पेज पे बना दो पूरा। और इसको ना, इसके अंदर मेन जो देखो, मेन जो पॉइंट है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है ना, ऑपोजिटली आपका जो होता है आउटपुट निकलता है। ठीक है, इसको चेंज कर दो या कलर को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, डायरेक्टली नहीं निकलता, आपका ऑपोजिट तरफ से निकलता है। इसके अंदर क्या होता है, जिस तरफ से आप धक्का मार रहे हो ना, उसी तरफ से आपका आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर एक क्या होता है, नो फ्रिक्शन। इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स आपको सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, लिस्ट आउट द डिफेक्ट्स इन फॉर्जिंग, एक्सप्लेन एनी टू। ठीक है, इसमें तो टू नहीं है, टू से ज्यादा ही है। वट आई से कि आप देख लो पहले डिफेक्ट्स क्यों आते हैं। तो अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको, यहाँ पे जाते हैं ऊपर। अरे भैया, देखो यहाँ पे क्या है, तुमने मान लो धीरे धीरे धक्का मारा मिलेट को। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सॉकेट में अच्छे से जाएगा नहीं, सॉकेट या फिर जो भी मान लो जो आपका इसके अंदर सारा मोल्टन स्टेट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब आपकी छोटे छोटे ना गैप्स बन जाएंगे। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट खराब कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो लैप्स है, इनफिनिश्ड फोर्जिंग। ठीक है, ये लैप्स जो है ना, ये सब खराब कर देंगे। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड जो है ना, लैप्स, ठीक है, वेब बकेट्स। ठीक है, इनके डायग्राम में छोटी छोटी चीजें, अगर तुम ये छोटी छोटी चीजें पेपर में करोगे ना, तो एग्जामिनर को दिख जाएगा, हाँ तुम पढ़ के आए हो। लोग क्या सोचते हैं, एमपी क्या है कि चीजें रिपीट हुई हैं, लिखा हुआ ऐसे ही, राइट। ऐसे सेम टू में तुम्हारे ना वो आएगा, एक ईवीएस का सब्जेक्ट आता है, किसी के पास अभी भी होगा। तो ईवीएस में भी लोग यही सोचते हैं कि अरे भाई कुछ भी लिखाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर तुम कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करते हो, इट रियली हेल्प्स इन योर एग्जाम। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब देखो क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है, क्या क्या हो रहा है, देखो। इंटरनल डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ forging because of an oversized billet. The die cavities are filled prematurely, and the material at the center of the part flows past the filled region। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है ना, ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकल आ रहा है ना तेजी से,
मान लो तुमने इतनी तेज गर्म वाला फेंक दिया, ठीक है, कि भाई वो फिट ही नहीं आ पाया, या फिर तुमने इतनी रफ्तार से फेंका कि वो इधर उधर हो गया। अगर तुम तेजी से फेंकोगे तो ऐसा ऐसा वाला डिफेक्ट आएगा। अगर तुमने इतना ज्यादा भर दिया कि इतना था ही नहीं, ठीक है, मान लो वो इतना सा सॉकेट था, ठीक है, तुमने उसके अंदर भर इतना दिया कि वो इतना हो रहा है, इतना सारा ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो ऐसे ऐसे डिफेक्ट आ जाएंगे। देखो ये मोटा छोटा हो गया, ठीक है। बाकी डिफेक्ट्स के अंदर मतलब यही है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। दो तीन याद रखो, चार मैक्स टू मैक्स, ठीक है। इसके अंदर भी यही तुम देख लोगे कि यार देखो लार्ज फिलेट्स, नो ये सब देख लेना, इट्स नॉट दैट डीप, ठीक है। दैट्स इट। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, पहले इसको जूम करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद अ नीट स्केच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बनाना इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। पंचिंग, ब्लैंकिंग, लांसिंग, नॉचिंग, कोचिंग, ठीक है। अब ब्लैंकिंग क्या होता है भाई? अरे भैया रुको, देखो ब्लैंकिंग क्या होता है, आ जाओ, हाँ। ब्लैंकिंग के अंदर क्या होता है ना, आपके पास एक मेटल की स्ट्रिप होगी, ठीक है, आपको दिख रही है। अब क्या है कि आपके अंदर ना, आपने इसके अंदर पीसेस निकाल दिए, ठीक है, पीसेस है, ठीक है। आपने काटा, पंचिंग मशीन होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन होती है मशीन्स, उसके अंदर आपने पीसेस निकाले, पीसेस निकाल के आपने इसको निकाल लिया, ठीक है, ये रहा आपका पीस। अब क्या है इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लैंकिंग, शीट मेटल कटिंग टू सेपरेट पीसेस फ्रॉम सराउंडिंग स्टॉक, ठीक है। समझ नहीं आया, लाइक सराउंडिंग स्टॉक यही है जो आपकी जो पहले वाली शीट थी ना, ब्राउन वाली जो मेन शीट है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डिफरेंस पूछ लेगा। कट पीस इज द डिजायर्ड पार्ट, जो आपका पीस निकला है वो डिजायर्ड पार्ट है। लेकिन पंचिंग में क्या होता है, पंचिंग में क्या होता है ना, जो आपका कट पीस है, जो निकला हुआ पीस है, वो आपका स्क्रेप है, ठीक है, वो आपका स्क्रैप है, सॉरी नॉट स्क्रेप, स्क्रैप है। स्क्रैप बोले तो ये वेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो निकला है वो वेस्ट है, इसके अंदर जो निकला है वो हमें डिजायर्ड था, ठीक है। ये पंचिंग, इसके अंदर शीट मेटल सिमिलर टू ब्लैंकिंग एक्सेप्ट कट पीस, मतलब, ठीक है। अब क्या है लांसिंग, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एक होमवर्क है इसके अंदर कि तुम्हें डिफरेंस देखना है कि भाई इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। इसके अंदर नहीं, सॉरी, ब्लैंकिंग के अंदर और, सॉरी भाई क्या, तो ब्लैंकिंग के अंदर और ये लॉन्चिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, आपको ये ढूंढना है, ठीक है। अब क्या है लॉन्चिंग क्या होता है, क्रिएटिंग अ पार्शियल कट इन द शीट। आपके पास शीट है, उसके अंदर आपने पार्शियल कट लगाए, ठीक है। सेम बात है, इस शीट है, पार्शियल कट लगाए, सो दैट नो मटेरियल इज रिमूव्ड। इसके अंदर मटेरियल रिमूव नहीं हुआ, लेकिन तुम सोच रहे हो आपने इसके अंदर कट लगाए, जैसे इसके अंदर मटेरियल रिमूव हुआ, लेकिन इसके अंदर मटेरियल रिमूव नहीं हुआ। No material is removed. The material is left attached to be bent and form a shape. ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया है। इसका होमवर्क जैसे एक्सप्लेन तो कर ही दिया, बट होमवर्क ये है कि इसकी ना कोई एनिमेशन देखना। एंड मैं ये बता रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने बहुत देखे थे भाई, कोई भी सर्च करके, तो मैं इनफैक्ट अभी दिखाऊंगा भी, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नॉचिंग लैंचिंग जो भी है यूट्यूब शॉर्ट्स जिसमें एक्चुअल इंडस्ट्री में काम हो रहा होता है, ठीक है, वो सब देखना, ठीक है। नॉचिंग के अंदर क्या है, नॉचिंग के अंदर आपके पास कोई मान लो एक शीट है, ठीक है, आपने जैसे इसके अंदर शीट है, इसके अंदर अलग से पीस निकाला, इसके अंदर क्या है, आप एजेस से ना थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे हो, ठीक है, पंचिंग द एज, एज, और आपके पास यही डिजायर्ड है। इसके अंदर क्या था, आपने जिससे पंच करा, आपका वो डिजायर्ड नहीं था। इसके अंदर क्या था, जो आपने पंच करा जो निकला वो डिजायर्ड था। इसके अंदर क्या है, जो आपने निकाल के फेंक दिया, जैसे इसके अंदर था, ठीक है। होमवर्क आपका ये भी है कि आपको ये देखना है कि नॉचिंग के अंदर और इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर भी आप निकाल के फेंक रहे हो, वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जो आप बीच से निकाल रहे हो, इसके अंदर क्या है, एच से निकाल रहे हो। बट स्टिल इन केस, मतलब ये भी बता ही दिया मैंने, बट जस्ट इन केस आप देख लेना यूट्यूब पे, यूट्यूब शॉर्ट। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेच फोमिंग ऑपरेशन। ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक कैरेज होते हैं, ठीक है, ये आपके पास कैरेज है। आप इसके अंदर ना मूवमेंट दो तरीके की होती है, और एक जॉ है होल्ड करने के लिए। ये आपका क्या है, शीट मेटल, ठीक है, ये आपका क्या है, शीट मेटल। और यहाँ पे एस एफ क्यों लिखा है, ये है स्ट्रेच फोमिंग, ठीक है, स्ट्रेच फोमिंग ऑपरेशन। अब क्या है इसके अंदर क्या होता है, आपके पास ना ये होता है एक बहुत लोहे का मोटा सा, दो मोमेंट होती हैं इसके अंदर। पहली मोमेंट तो ये है कि आपका यही ऊपर जाए, जब ये ऊपर जाएगा तो आपकी शीट मेटल क्या होगी, स्ट्रेच होगी, तो आपका कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी मोमेंट क्या है कि ये फिक्स रहा है अपनी जगह, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये जो जॉ है ना, ये पूरा कैरेज ये नीचे आए तब भी स्ट्रेच होगा, ठीक है। बस ये सिंपल सा, इसके अंदर कुछ नहीं है। दो है, ठीक है, एंड इट इज लाइक नॉट इवन कंसिडर, मतलब उसको कंसिडर भी मत करो, ठीक है। अब आती है मेटल फोमिंग प्रोसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक यूट्यूब शॉट दिखाऊंगा, ठीक है, तुम्हें उससे क्या समझ आएगा तुम मुझे बताना, ठीक है। ये आए हम यहाँ पे, और कौन सा था,
ये वाला था ना। देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि हमारे पास एक रोलर है, ब्लेड, हमारे पास एक मेटल की शीट है, अगर वो कैसे स्ट्रेच हो रही है, तो मुझे लग रहा है कट रही है, कट नहीं रही है ये। ठीक है, ये देखो, ये एक्चुअली ना सीधी थी, बट ये ऐसे 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 हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें भी यही हो रहा है। अब मैं एक चार्ट जीपीटी की इमेज दिखाता हूँ। देखो इसमें भी क्या है, देखो आपके पास ये सीधी शीट थी, अब इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, रोलर टूल। अब रोलर टूल है, आपको ना स्ट्रेच कर दे रहा है। ये ऐसी थी, ठीक है, मैं कैसे, हाथ तो यहाँ से नहीं मुड़ पाएगा, मान लो ये ऐसी थी, ठीक है, और ये ऐसी थी, धीरे 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 ऐसी हो गई। ठीक है, इसमें देखो ये है आपके अंदर, ये बहुत तेज घूमता है घूमता है घूमता है। ठीक है, क्लैंप है, ये शीट मेटल है जो आपका मेन मटेरियल है। और इसके अंदर एक ना मैंड्रेल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंड्रेल। ठीक है, और रूलर टूल। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पीडीएफ के अंदर। ठीक है, पीडीएफ के अंदर क्या है, रिकॉर्डिंग और है, यस। ठीक है, पीडीएफ के अंदर क्या है कि आपके पास एक मैंड्रेल है, ठीक है, मैंड्रेल, ये पीछे वाला पार्ट, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा ना, तुमने रोलर यूज करा, रोलर पे फोर्स लगाया, एफ दे रखा है यहाँ पे, फोर्स लगाया। अब जो शीट थी ना, वो धीरे धीरे बेंड हो रही थी, बेंड हो रही थी, बेंड हो रही थी। ठीक है, आपका वो जो रोलर टूल है, देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जैसे चैट जीपीटी की इमेज जो मैंने उससे मांगी, उसने बहुत सारी चीजें बता रखी है, हेड स्टॉक और बहुत डिटेल डायग्राम है, गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट फॉर एग्जाम। ठीक है, अब इस पे वापस आओ, इट्स सिंपल फॉर एग्जाम। ये अगर आप बना दोगे ना भाई, वो एग्जामिनर फट जाएगा, बोलेगा भाई ये तो बहुत तगड़ा बना दिया उसने। एंड सीरियसली वो फट जाते हैं भाई, ऐसे है ना वो लोग। तो अब देखो क्या है, देखो आपका पूरा प्रोडक्ट फिनिश हो गया, ये देखो अभी आधा हुआ है, ये देखो पूरा प्रोडक्ट, ये आपकी जो शीट की मेटल है, मेटल की शीट है सॉरी, ये आपकी पूरी निकल के आ गई है। एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो करते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन ब्रो, कम ऑन मैन। 15 नंबर का क्वेश्चन भाई, इसमें फुल नंबर मिल सकते हैं आपको, क्या लगता है, क्या लगता है? अगर तुम्हें ये लगता है ना कि अरे यार, अरे भैया, अरे नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, भाई तुम बेवकूफ हो, क्योंकि मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए तुम बेवकूफ हो, लेकिन अगर ये मानते हो देन, मतलब यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो सॉरी। ठीक है, बट हाँ मिल जाते हैं। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे को मिले हैं, मुझे पता है, नॉट अ बिग डील टू गेट दिस। ठीक है, अब क्या है, इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है, आपको नीट स्केच दिख रहा है, तो जस्ट टेक दैट थिंग वेरी नो सीरियसली, कि हाँ भाई नीट स्केच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें, अरे भाई हम लोग क्यों करें भाई, अगर नंबर चाहिए तो आप कर लो, अगर नहीं चाहिए देन दैट्स ऑन यू, मतलब करोगे तो अच्छा रहेगा, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, छोड़ो, जल्दी करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी, मेटलर्जी पढ़ा था, पाउडर आ गया। पाउडर क्या होता है, आप प्लास्टिक्स पकड़ो, प्लास्टिक्स कोई भी मेटल, कोई भी प्लास्टिक है, आप उसको, सॉरी कोई भी मेटल, यहाँ पे लिखा हुआ है इनफैक्ट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कोई भी मेटल ना, ये देखो, एनी मेटल कैन बी मेड इनटू अ पाउडर फॉर्म, आप किसी भी मेटल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है आपका पहला कि भाई ये पीएम प्रोसेस क्या होता है, पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। पहला प्रोडक्शन होता है आपका पाउडर का, आपका पाउडर बनेगा सबसे पहले, स्टेप वन इज पाउडर बनाना। दूसरा कि मान लो आपकी ब्लेंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है, मैं बताता हूँ, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग दोनों अलग चीज है। ठीक है, उसका डिफरेंस आएगा आगे, आई विल टेल यू। ठीक है, पाउडर बना, मान लो एक पाउडर, दो पाउडर, दोनों को मिलाया। ठीक है, अब क्या करोगे, आप ना प्रेशर लगाओगे, ताकि एक पर्टिकुलर शेप ले ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा माउस है, ठीक है, मेरा माउस तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, अब मान लो उसने माउस की शेप ले ली। ठीक है, अब माउस की शेप ले ली, लेकिन अभी भी ना माउस मतलब थोड़ा हल्का फुल्का है, मान लो मैं ऐसे माउस को मारूंगा पट्टे से, ठीक है, तो माउस टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर उसके उसकी उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है सेंटरिंग का। ठीक है, डोंट वरी, अगर नहीं समझ आया कोई ना, भी पूरा आगे वही है, तुम्हें एक लाइन बाय लाइन समझ आ जाएगा। फिर क्या होगा, तुम्हें एक फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। स्टेप वन, ठीक है, तुम्हें समझ आया, मिक्सिंग होगी, कॉम्पैक्शन होगा, सेंटरिंग होगी, सेकेंडरी ऑपरेशंस। सेकेंडरी ऑपरेशंस के अंदर क्या आता है, आपने उसके ऊपर इनर्ट गैस मार दी ताकि वो रिएक्टिव ना हो जाए, आपने उसके ऊपर तेल लगा दिया ताकि ल्यूब्रिकेंट वो रहे ल्यूब्रिकेटेड, और आपको फिर क्या मिलेगा, फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी बात आती है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखोगे तुम ना इसकी, एक दो तीन चार पाँच छः, एंड इट्स लाइक चार 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 16 पेजेस। ठीक है, तो छोड़ो। देखो, प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक पाउडर्स क्या होते हैं आपके, इन जनरल मेटालिक पाउडर्स आर नॉट द सेम एज दोज ऑफ जो आपके पीएम पार्ट्स, छोड़ो ये नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट पार्ट इज एनी मेटल कैन बी मेड इनटू अ पाउडर फॉर्म, यस। अब दूसरी बात आती है, थ्री प्रिंसिपल मेथड्स बाय विच मेटालिक पाउडर्स कैन बी commercially produced. One is atomization, केमिकल, इलेक्ट्रोलाइट। तुमसे एग्जैक्टली नहीं पूछेगा कि किस मेथड से क्या बनता है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, पाउडर की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले आपका एक्युलर, इरेगुलर, फ्लेक, ये सब। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल।
नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। क्यों भाई, क्यों इम्पोर्टेंट तो लग रहा है यार? आपने यहाँ पे स्टार लगाया, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये देखो एटमाइजेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बनता है कि आपके पाउडर के फॉर्म जो होते हैं ना वो सर्कुलर बनते हैं एटमाइजेशन से, ठीक है। आपको एटमाइजेशन देखना है, आपको केमिकल देखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक देखना है, इसके अंदर हम बिजली से मारते हैं, ठीक है। अगर आप ये सब बना दोगे छोटा छोटा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया डायग्राम डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मौका मिले डायग्राम डाल दो, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, इसके अंदर तुम्हें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसके अंदर देख लो बस, ये क्या है इसके अंदर, जूम में कर दूं तो इट्स नॉट दैट डीप, वो आगे है चीज़ें, ठीक है। कन्वेंशनल पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्शन सीक्वेंस क्या है, ब्लेंडिंग, कंपैक्टिंग, सिंटरिंग, जो आपको ऊपर बताया मैंने, ठीक है। अब दूसरे पे अगर हम आए, कम ऑन मैन, है, ठीक है, दूसरे पे आता है। देखो दूसरे पे क्या है, ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग मैंने बोला बताऊंगा बताऊंगा। देखो ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग मतलब आप डिफरेंट पार्टिकल साइजेस को ब्लेंड कर रहे हो, डिफरेंट पार्टिकल साइजेस को, कोई पार्टिकल इतना बड़ा है, कोई पार्टिकल इतना बड़ा है, ठीक है। एक जितना हायर एटॉमिक नंबर, हायर पार्टिकल एटॉमिक रेडियस, वो सब चीजें आपने आपको पता होगी, ठीक है, नॉट दैट डीप, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर सक्सेसफुल रिजल्ट्स पाउडर्स मस्ट बी होमोजेनाइज्ड, ठीक है। पाउडर शुडंट बी ब्लेंडेड और मिक्स, सॉरी शुड बी ब्लेंडेड और मिक्स, ताकि सेम सेम रहे, राइट। क्या ये नहीं होना चाहिए कि भाई कोई है किसी का एकदम ही सेंटरिंग में, भी तो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं होता कि किसी का टेम्परेचर एकदम ही हाई है, कि भाई कोई मान लो आपका 10,000 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, कोई आपका 1,000 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, अगर ऐसी चीजें होंगी तब फिर आपकी सेंटरिंग खराब हो जाएगी। या मान लो कोई इतना बड़ा पार्टिकल है, कोई इतना छोटा पार्टिकल है, अब उन दोनों के बीच में स्पीसीज बच रही हैं, ठीक है। सेंटरिंग में क्या होता है ना, मेल्ट होती है। अभी बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया। ब्लेंडिंग के अंदर क्या याद रखना है, ये याद रखना है। मिक्सिंग के अंदर क्या रखना है, डिफरेंट केमिस्ट्रीज, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब आता है ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। ब्लेंडिंग और मिक्सिंग आप क्यों करते हैं, बिटवीन लार्जर पार्टिकल्स होता है, ठीक है, ताकि आपकी जगह फिल आउट हो जाए, ठीक है। आपका इम्पैक्ट और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपकी थोड़ी अच्छी हो जाती हैं चीजों की। मान लो आपने कुछ स्टील की कोई बियरिंग बनाई है, या फिर जो होता है ना बड़ी बड़ी घड़ियां होती हैं, तो उसमें तुम देखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे फोन की सेटिंग का वो बना होता है, जो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो आपके अंदर उसके अंदर वो बन जाता है, ठीक है, उसकी आप प्रॉपर्टीज अच्छी कर सकते हो, अलॉइंग कर सकते हो, ठीक है। अलॉय काफी स्ट्रांग और अच्छा होता है, ठीक है। आप इम्प्रूव कर देते हो पाउडर का फ्लो, ठीक है, ताकि पाउडर अच्छे से फ्लो करे, ठीक है। आप थर्मोस्टेटिक पॉलीमर्स आर एडेड टू इम्प्रूव ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होता है, जब आपका ना सिर्फ कॉम्पैक्शन होता है, मतलब आपने सिर्फ ना पाउडर्स को मिलाया, उनके ऊपर प्रेशर लगाया, तो जब वो पाउडर्स मिलते हैं तो वो ग्रीन कॉम्पैक्ट होता है। ग्रीन कॉम्पैक्ट एक प्री मेच्योर प्रोडक्ट होता है, जो आपका स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं आती है। मान लो ये बना है, ठीक है, इसको टक से मारूं मैं, ये है, इसको टक से मारूं टूट जाएगा, इट विल नॉट मैटर, ठीक है। अब आती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के अंदर आपके अंदर जो मैं तुम्हें बताया था, बाद में एक प्रोसेस होता है, इनर्ट गैसेस टू अवॉइड ऑक्सीडेशन। ये पढ़ लेना, ऐसे कुछ है नहीं, डिफरेंट साइजेस बता दिया है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा था कि यार ये मैंने ना सीखा था, पता नहीं यार मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, क्या पता मेरे मिड सेम में आया था या फिर मैंने एंड सेम में ही करा था, बट मैंने ये डायग्राम चारों बनाए थे। इट रियली हेल्प्स, मतलब अगर आपने ब्लेंडिंग और मिक्सिंग के अंदर ना आपने ये चारों डायग्राम बना दिए, तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, वो बोलेगा भाई क्या क्रेजी चीज कर दिया ये, तो ना सर्वर पकड़ लेगा, ठीक है, आपसे खुश हो जाएगा, ठीक है। और अब आता है कंपैक्शन। कंपैक्शन तुम्हें मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, कंपैक्शन डायरेक्टली ना, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ डायरेक्टली डायग्राम से। अब कंपैक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे आओ, ये तुम्हें डायग्राम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यही मैटर करता है, ठीक है। अब देखो कंपैक्शन सीक्वेंस, आपने क्या करा, फीड शू, ये एग्जैक्टली exactly बनाया था मैंने डायग्राम, मुझे याद है भाई, ये सेम टू सेम डायग्राम बनाया था, मतलब एग्जैक्टली सेम, इतना सुंदर नहीं, बट काफी बेटर बनाया था। इतना सुंदर नहीं बट ठीक है, मतलब समझ आ रहा था। देखो प्रोसेस बता रहा हूँ, फीड शू होता है, इसके अंदर ना यहाँ पे पाउडर होता है, पूरा भरा होता है। अभी आगे जाता है तो यहाँ पे जो खाली स्पेस है ना, इसके अंदर पाउडर भरता है, ये देखो यहाँ आया, पाउडर यहाँ पे फिल हो गया, सेम सेम कलर, ठीक है। अब क्या होता है, ये ना पीछे चले जाता है, ठीक है, पीछे गया, तुम्हें दिख रहा है पीछे गया। अब ये देखो पाउडर यहाँ पे फिल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर ना एक पंच होता है, ये देखो पंच दिया है, ठीक है। अब आप इसको पंच मारोगे, वो नीचे आएगा, पाउडर आप देखो ये आपका यहीं पे है। अब क्या होता है, ये आपका देखो कॉम्पैक्ट हो गया, पहले देखो यहाँ पे हल्की हल्का हल्का ग्रे था, अब यहाँ पे ज्यादा ग्रे हो गया है, एकदम ब्लैक हो गया है, क्योंकि आपने छोटे छोटे पीसेस थे ना पाउडर, उसको आपने एकदम मिला दिया है। अब क्या है, देखो ये है नीचे, इसने धक्का मारा, ठीक है, कॉम्पैक्शन कंप्लीटेड, इजेक्शन ऑफ पार्ट, जो आपका पार्ट बना है ना काला वाला, इसको आपने बाहर आने दिया,
ठीक है। अब जो ये शू है ना, शू आप इसको धक्का मारेगा, देखो शू ने धक्का मारा और साइड बाय साइड शू ने इसको फिल भी कर दिया, इस वाले पार्ट को, इसको धक्का मारा, नया प्रोडक्ट बना। अब सेम चीज रिपीट होगी कि शू ने इसको फिल करा, ब्ला ब्ला। ठीक है। अब मैं पीछे वाले पेज पे जाऊं तो इसमें कुछ है नहीं पीछे वाले पेज पे अब, बट जस्ट इन केस तुम्हें दिख जाए। ठीक है। इसमें तुम्हें ग्रीन स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, इज अ प्रेस पार्ट, फार लेस फॉर हैंडलिंग बट फार लेस डन आफ्टर सिंटरिंग। ठीक है, सिंटरिंग से बेकार होता है, क्योंकि सिंटरिंग इज द मेन की। आपने जो भी मेटल का बनाया, जब तक वो जल के थोड़ा ना मिक्स नहीं होगा तब तक चीजें वर्क नहीं करेगी। ठीक है। अब कॉम्पैक्शन हो गया, प्रेस पाउडर, ठीक है, आपका ग्रीन कॉम्पैक्ट बनता है इससे। आपको ये देखो, ये दिख रहा है आपको, पहले ऐसे होता है, प्रेशर लगाया और एकदम ही ब्लैक ब्लैक हो गया, मतलब जुड़ गया है। ठीक है। अब आपका रेजिस्टेंस बाय द बॉटम पंच, आपका बॉटम पंच जाता है, ठीक है, जिससे वो आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, ये सेम साइकिल है। ठीक है, इट्स लाइक इजियर टू मेक, ठीक है, बट इतना मैटर नहीं करता, दैट्स इट्स मच बेटर, आपको अच्छे से याद होगा। अब आता है सिंटरिंग। सिंटरिंग क्या होता है भाई? सिंटरिंग आपका होता है, मैं बताता हूँ, देखो सिंटरिंग के अंदर ना जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, ग्रीन प्रोडक्ट, ये देखो, ये मेन है, ये आपके ग्रीन ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या हो रहा है ना, भट्टी में जा रहे हैं, भट्टी, फर्नेस, वट एवर यू वांट टू से दैट। ठीक है, सिंटरिंग फर्नेस कहते हैं इसे। अब व्हेन दे आर गोइंग इनसाइड इट, what is actually happening, you can see over here, इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में स्पेसेस था। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट फॉर्म्ड, ये जो टेक्निकल टर्म तुम्हें बताया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, नेक्स्ट फॉर्म्ड। ठीक है, पोर साइजेस रिड्यूस्ड, आपके नेक्स्ट बने, मतलब वो जुड़ रहे हैं। ठीक है, आपके पोर साइजेस कम हो रहे हैं। अब मरा, अब ये लिखा है फुली सेंटर्ड। ठीक है, फुली सेंटर्ड मतलब जो आपके पार्टिकल्स है ना, वो एकदम घुल मिल गए हैं अंदर से, उनके बीच की जो ये इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है ना, ये खत्म हो गई ऑलमोस्ट, ताकि वो अब बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अब देखो, अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, सिंटरिंग होती ही कब है, हीट ट्रीटमेंट टू बॉन्ड द मेटालिक पार्ट्स। क्या क्या बोला मैंने? जो हीट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो ना बॉन्ड्स को, पहले तो जुड़े हैं, बस वो पाउडर फॉर्म में थे, आपने जोड़ दिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप उसको गर्म कर रहे हो। अभी ये तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें काफी सुंदर दिख रहे होंगे ना ये, लेकिन आप इनको टक से मारेंगे ना, ब्रिटल ब्रिटल होते हैं, बहुत ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटलनेस से टूट जाएंगे। लेकिन जब आप उसको गर्म कर दोगे तो वो इतने हार्ड हो जाते हैं ना, इतने क्रेजी हो जाते हैं ना भाई, कि एकदम स्मूथ फिनिश, बहुत सुंदर दिखते हैं। क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कुछ एजिंग वेजिंग नहीं है कि आप में घिसना पड़ रहा है। ठीक है, आपके बहुत ही स्मूथ प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एंड बियरिंग या फिर व्हील्स, इन सब की चीजों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेंटरिंग हो गया, सेंटरिंग के अंदर आपका ये हो गया। ठीक है, और ये देखो, इसको याद रखो कि 70 to 80% आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट से करते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ सरफेस एनर्जी, आपका श्रिंक भी होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, डन। इसमें कुछ एडवांटेजेस ये होते हैं कि भाई इसका जो प्रोडक्ट निकलता है बहुत ही फिनिश निकलता है, बहुत तगड़ा निकलता है। अब हम निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बिकॉज काफी टाइम ले रहा हूँ यार मैं इस सब चीजों के अंदर, बट आई वांट टू एक्सप्लेन बेटर कि तुम्हें सब कुछ समझ आए अच्छे से। ठीक है, लेट्स गो। नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। 3 नंबर का है, बहुत इजी है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देखो आगे है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, प्लास्टिक्स में कुछ नहीं है, ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके एग्जांपल्स याद कर लेना। मोर एग्जांपल्स यू लर्न, मोर बेटर फॉर यू। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल चेंज हो सकता है इनके अंदर। ठीक है, इनको देख लेना है मतलब यार, इट्स लाइक रट्टाफिकेशन वाली चीज है। ठीक है, एंड अगर आप जेई दे के आए हो तो शायद से उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, एंड प्लीज these plastics retain their shape and cannot return to their original form। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना, आपने कुछ बना दिया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर, ठीक है, वो इतना हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है भाई, अगर आप उसको जलाओगे ना तो वो काला काला जरूर हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, लेकिन आप उसको ब्लैक ब्लैक को वापस कन्वर्ट करके ऐसा ब्लू ब्लू जो बनता है वो नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, इसके अंदर यही है कि द हीटिंग रेंज वेरीज बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये ज्यादा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर देख लेना सेलुलोइक और ये जो नायलॉन है, ये जो भी है, मतलब एग्जांपल्स हैं इनके। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक की, ये देख लेना। ठीक है, एंड थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक, थर्मोसेटिक के जो एग्जांपल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेकेलाइट, एपॉक्सी, इन सब के स्ट्रक्चर्स भी अगर आप कर लो, वैसे कुछ ज्यादा हो जाएगा वो। ठीक है, इनके नेम्स याद रखना इन सब के। ठीक है, कैसे कर सकते हो उनके नेम याद, जस्ट आप ये चीज देख लेना साइड साइड में जो भी लिखा हुआ है, ताकि आप थोड़ा उनके नेम्स को याद रख पाओ। ठीक है, एंड इसके अंदर बेकेलाइट, एपॉक्सी, इन सब के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। केमिस्ट्री में यू कैन फिनॉलिक के स्ट्रक्चर तो पता ही होगा यार आपको, ये ऐसे ऐसे होता है, फिनॉल लगा होता है। ओएच ग्रुप शायद से अभी याद नहीं, काफी टाइम हो गया। तो ऐसी चीजें होती हैं, जस्ट इनको रिमेम्बर। हाँ, अब ये आती इंपॉर्टेंट चीज,
इंजेक्शन मोल्डिंग भाई, ये जब मैं पेपर में बना रहा था ना, इसका डायग्राम क्या बनाया था तुम्हें पता है? मतलब क्या बनाया था डायग्राम। मेरे साथ में ना मेरे एक दोस्त है, अभी तो वो एनआईटी में है, श्रीनगर। तो वो उसका नाम तो विष्णु था। भाई उसने कहा कि भाई क्या डायग्राम बना रहा है सर्वेश भाई तू, कैन यू बिलीव, मतलब इतना सुंदर कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था और मुझे खुद नहीं हो रहा था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, डायग्राम बनाना, ठीक है। मैंने ना, लेकिन मेरे को ये चीज याद आ रही है कि मैंने मिस्टेक करी थी कि ये ना, ये जो ये वाली चीज आ रही है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक करी थी मैंने, कि मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया था। और ये यहाँ पे टच होता है या नहीं होता, तो इसको एटलीस्ट एक दो बार ड्रॉ करके देख लेना। मैंने एक ही बार करा था, दो तीन बार कर लेना चाहिए था। देखो इसमें क्या हो रहा है, पाउडर आ रहा है, ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग। आपके अंदर ये रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू होता है, ठीक है, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, ठीक है। और इसमें सिलेंडर होता है आपके, ये जो भी जा रहा है ग्रैन्यूल प्लास्टिक मटेरियल जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये हॉपर होता है जिसके अंदर सारा आप भर दो आराम से, धीरे 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर्स है, ठीक है। ये आपके प्लास्टिक को देखो, यहाँ पे कम रेड है, यहाँ पे ज्यादा रेड है, क्योंकि यहाँ पे गर्म हो गया प्लास्टिक। अब ये नोजल से धीरे धीरे जा रहा है, फिक्स्ड पैटर्न है, ठीक है। फोर्स हाफ ऑफ मोल्ड, ठीक है, फोर्स हाफ ऑफ मोल्ड। व्हाट डू यू थिंक कि हाफ ऑफ मोल्ड, ठीक है, मतलब फोर्स का कुछ रिलेटेड होगा कि यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है। दैट्स नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज कि आपको अच्छे से देखना है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आपके मूवेबल मोल्डिंग पैटर्न है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे कैविटी छोड़ो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, यूट्यूब शॉर्ट निकाल रखा है ऑलरेडी, फिल्म ब्लोइंग वाला, ठीक है। हाँ मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये गया यहाँ पे, यहाँ पे ये है, ठीक है, लेट्स गो, बना के रखा है, ठीक है। ऐसा होता है, ये ना मूवेबल होता है, ठीक है, समझे? मतलब ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये मूवेबल है, ये तुम्हारी चेयर निकल रही है यहाँ से, मूवेबल। इन सब छोटे छोटे कीवर्ड्स को, कैविटी, हाफ मोल्ड, ठीक है, मोल्ड क्लैंपिंग, ये सब देख लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारी यूनिट 4 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी ये सब देख लो यार, इसके अंदर थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है, स्प्लिट डाई, इसमें दो डाइस यूज हुई हैं, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। दिस में टेक अप टू 5 to 10 seconds पर शॉट, 5 to 10 seconds to 5 minute, ठीक है, ठीक है। एंटायर स्क्रू देन प्लंज, ठीक है, देख लेना, ये मूवेबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर ये सब देख लेना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक होता है, शुरू से ही गर्म नहीं आता वो, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू होता है, बाकी देख लो, ठीक है। अब आती है फिल्म, फिल्म कहता हूँ मैं भाई, पता नहीं क्यों फिल्म होता है, आई डोंट नो यार। इस पे आ जाओ, देख लो, ये वाला भी एक बना रखा है, ठीक है, समझे क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ये इसके अंदर हवा निकल रही है, तो यहाँ पे आओगे ना, ये देखो, देख रहे हो, उसने शुरू करा, अब उसमें से हवा निकल रही है, ऊपर जाया जा रहा है। इससे ना पन्नियां बनती हैं, जो तुम प्लास्टिक यूज करते हो ना, पॉलिथिन, वो ही बनता है। अब देखो इसके अंदर मैं जूम एकदम कर दूं तुम्हें, तो फिर अब तुम समझ जाओगे ऑटोमेटिकली, इट्स लाइक वेरी प्रैक्टिकल। मेरा मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट भी था कि यार ये सब चीजें कैसे, मेरे को प्रोफेसर ने बताया था कि देखा करो कैसे बनता है। देखो यहाँ पे एयर जा रही है, ये आपकी डाई है, ठीक है, उस बंदे ने डाला, ठीक है। यहाँ पे ब्लोन ट्यूब आ रही है, आपका मैंड्रेल, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रूडर है, और यहाँ पे अगर आप जाओगे, देखो यहाँ पे जो चीज हो रही थी ना, कि ये पन्नी है, ये यहाँ पे खाली है, पूरा एयर है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, गाइड रोल्स, और ये बहुत जल्दी बहुत पतला होता है ना, तो बहुत जल्दी ये वो हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो रोल भी इजिली हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप ये सब चीजें सोचा करो कि जैसे अब गर्म है भाई, अब तुमने बोला गर्म है, इसको चिपका दिया, अब भाई क्या पता चिपक जाए, तभी तुम पन्नी देखते होगे ना, तो पन्नी एग्जैक्टली चिपकी नहीं होती। पन्नी को तुम्हें ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा खोलना पड़ता है, फिर ऐसे करते हो तो पन्नी पूरी खुल जाती है, जो नई नई पन्नी होती है, तुमने दुकान पे देखी होगी। अब हम इसको रोल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देख लो, carried vertically used to manufacture plastic film, ठीक है, plastic bags, ठीक है, mainly for low density polymer, ठीक है, not that deep, it's very easy, ठीक है। हाँ ओके। ट्रांसफर मोल्डिंग होती है, ट्रांसफर मोल्डिंग के अंदर कुछ नहीं होता। डायग्राम देखो डायरेक्टली, इसकी तो कोई एनिमेशन मेरे को मिली नहीं। देखो इसमें क्या होता है ना, आप यहाँ पे अपना मोल्डिंग कंपाउंड रखते हो, ठीक है, आप यहीं पे इसको गर्म करते हो, और ये प्लंजर, ये ना ये भी गर्म होता है, ठीक है। क्या होता है फिर यहाँ पे जाके ना नीचे, जब ये गर्म हो जाता है ना, देखो ट्रांसफर मतलब आपका जो मटेरियल है वो कहीं और था, फिर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, ये है ट्रांसफर का, ठीक है। आपके जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, स्प्रू, ट्रांसफर पॉट, मोल्डिंग कंपाउंड, मोल्ड कैविटी, ये क्या हो रहा है,
मोल्ड कैविटी, ठीक है, इजेक्टर पिन, ठीक है। अब ये हुआ। अब देखो, अब क्या होता है, जैसे जब देखो ये जो है ना प्लंजर, उसने पुश मारा, पुश नीचे आया, ठीक है। अबे यार भैया, अरे 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 अरे, हाँ देखो, ये आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका सारा फिल आउट हो गया, ठीक है, मोल्डेड पार्ट है, अब आपका इजेक्टर पिन से ही बाहर आ जाता है। So it is also very easy if you just look at it, right? In this process, articles are formed, close mold, where fluid plastic under pressure. It is also extrusion or gate molding. Penetrated, perform, placed in heated transfer pot. ये देखो, ये चीज याद रखना है मेन आपको। ये जो पॉट है ना, ट्रांसफर पॉट, ये ऑलरेडी गर्म है। ये गर्म है ऑलरेडी, तभी तो आपका वो प्लास्टिक मोल्ड हो गया, मतलब तो प्लास्टिक मोल्ड कह रहा हूँ कि वो जो प्लास्टिक है वो गर्म हो गया, मतलब मोल्डेड मेल्टेड फॉर्म में हो गया, ठीक है। प्रेशर 100% हायर देन कंप्रेशन, हायर स्ट्रेंथ, बेटर डिटेल कैन ऑब्टेन, गॉट दैट। चलो, चलो भाई, देख तो अब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, लेट्स गो थोड़ा जूम आउट, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें वैसे क्या है ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स जो मैंने देखा है वो एक्चुअली वेल्डिंग के पार्ट है, बट स्टिल आई एम गोना एक्सप्लेन, ठीक है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। बाकी वेल्डिंग जिसने करनी है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी ऐसी बात नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। अब देखो, आर्क और स्पार्क क्या होता है, नॉट अ बिग डील, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, क्या पता पीवाईक्यू है इसलिए पूछ लें 2.5 नंबर में। तो देख लो आर्क क्या होता है, जो आर्क होते हैं आपकी बहुत छोटी होती है, पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लो आप। एन आर्क इज अ कंटिन्यूअस सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है, व्हाइल अ स्पार्क इज अ ब्रीफ मोमेंटरी ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन। नहीं समझ आया होगा, ठीक है, छोड़ो। देखो, स्पार्क क्या होती है, बहुत छोटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर, और क्विकली बहुत ही तेजी एनर्जी छोड़ती है ना, जल्दी से। आर्क क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है और सस्टेन्ड होता है, धीरे धीरे छोड़े जा रही है एनर्जी, ठीक है। स्पार्क क्या है, ऐसा हुआ, ऐसा। लेकिन आर्क के धीरे धीरे एक ही स्ट्रीम लाइन फ्लो में वो एनर्जी अपनी छोड़ी जा रही है, और वो बहुत इंटेंस होती है जो आर्क होती है, ठीक है। एंड सेल्फ सस्टेनिंग बिकॉज द प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस कीप्स द चैनल कंडक्टिव, ठीक है, कंडक्टिव रहता है इसीलिए, ठीक है, हाई वोल्टेज। तो अब चलो अगले वाले पे जाते हैं, समझ आप। वेल्डिंग क्या होती है भाई, तुम्हें मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ पहले, ठीक है, बहुत क्या तगड़ी चीज है, देखो, बहुत जेन्युइन है, देख लो। The most effective way to weld two metals together is submerged arc welding. In this welding process, flux is continuously poured between the electrode and the metal piece. The electric arc generated simultaneously melts this flux and welds the joints of the metal. Because the arc is submerged under a layer of flux, no sparks or harmful fumes are produced during the welding process. The resulting weld is strong, clean, and smooth. The most effective ठीक है, तुम समझे। अब देखो क्या हो रहा है ना इसके अंदर, देखो ये जो साइड साइड में ऐसे फ्लक्स कहते हैं, और ये जो ये गिरा रहा है ना, देखो ये यहाँ से जो एक ट्यूब आ रही है, एक ये आ रहा है, ये गिरा रहा है फ्लक्स को, और यहाँ पे क्या है, एक वैक्यूम है जो फ्लक्स को खींच रहा है, way to देखो, weld two दिख metals रहा है, together वो आगे के चले जा रहा है और वो ऐसे कर रहा है। अब देखो पीडीएफ पे आते हैं, देखो समझ, अब जो वेल्डिंग होती है इसमें क्या होता है ना, पहले हम ये जो पीसीस हैं फ्लक्स, इसको हम गिरा देते हैं, ठीक है। वो अलग टेक्नोलॉजी है, बट जो हमने सीखा है, ये हमारे सिलेबस में जो है, मतलब जो मैं पीडीएफ में बता रहा हूँ यार, एग्जैक्टली बताता हूँ इसमें कैसे वर्क करता है। हम पहले फ्लक्स गिराते हैं, और फिर ये हमारी होती है वायर रील होती है, इलेक्ट्रोड होती है, ड्राइवर रोलर होता है, और ये चले जाते हैं, दोनों वर्क पीस है, एक ये वर्क पीस है, एक इसके बीच में हमें वेल्ड करना है। अब ये इसके नीचे जा रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये ना यहाँ नीचे है, ठीक है। अब इसके नीचे है। अब क्या हो रहा है कि ये ना धीरे धीरे अपना ना वेल्डिंग करे जा रहा है, ये देखो यहाँ से वेल्डिंग करते करते, फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाओ, देखो ये है, ठीक है। तो मान लो अब क्या हो रहा है ना, ये इसने अपना सारा फ्लक्स गिरा दिया और ये यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि नीचे है, और धीरे धीरे ना ये जो वर्क पीस है अपनी जगह पे है, या फिर ये मान सकते हो वर्क पीस को हम आगे ढकेल रहे हैं, ठीक है। हाँ, वर्क पीस आगे जाता है और ये अपनी जगह पे है, ड्राइवर रोलर क्योंकि फिक्स होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नीचे की तरफ है, तो इसलिए हमें ना कोई टेंशन नहीं है कि भाई स्पार्क आ जाएगी, कुछ आ जाएगा, इट्स वेरी सेफ। अब क्या होता है, ये हुआ, गर्म हुआ, अपना गर्म हो रहा है, ठीक है। और साइड बाय साइड जो फ्लक्स है, हमारा ये जो फ्लक्स रिकवरी ट्यूब है, इसको खींचती रहती है, देखो, खींचती रह रही है, खींचती जा रही है, ठीक है। और ये हमारा वायर रील इलेक्ट्रोड ड्राइवर होगा, ठीक है, तुम समझ गए होगे। और कंटिन्यूअसली फेड इलेक्ट्रोड, ये जो आपकी इलेक्ट्रोड होती है कंटिन्यूअसली फेड होती रहती है, कंज्यूम होती रहती है, ठीक है। तभी देखो वायर की पूरी रील बनी हुई है। पाउडर फ्लक्स जनरेट्स अ प्रोटेक्टिव गैस शील्ड, एंड द स्लैग मे आल्सो बी यूज्ड टू ऐड alloying एलिमेंट्स, ताकि वो थोड़ी शील्डेड रहे, ठीक है। एंड प्रिवेंटिंग स्पैटर, तुम ये सब चीजें ना, ये सब चीजें जो है ना, ये तुम सीखोगे अभी, ठीक है। इसमें ये सब देखो, अब ये देखो,
यहाँ पे क्या लिखा है, सेम टू के अंदर ना तुम्हारे एक वो आएगा, सब्जेक्ट आता है उसका मैकेनिकल वर्कशॉप का। उसमें मुझे याद है जब हमारी क्लास में ना पहले था, पहले जब क्लास थी तो हमारे एक सर थे, तो उन्होंने पूछा भाई तुम ये बताओ वेल्डिंग में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो यही उन्होंने पूछा था, तो हमने सबको एक यही चीज पता थी, स्पैटर स्पैटर होता है, स्पैटर होता है। बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं, हाँ बता दिया, पोरोसिटी होता है एक, और ऐसे कुछ भी मतलब दो तीन चीजें बताई थी, बाकी होती चार पांच है, ठीक है। अब देखो पोरोसिटी है। अब बात क्या है, यार मैं एक चीज बोलूंगा, इसके अंदर ना तुम्हें अनइंटेंशनली रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा क्यों मारना पड़ेगा, क्योंकि इट्स लाइक समथिंग विच यू कैन सी, ठीक है, तुम देख सकते हो उसको, फील कर सकते हो। जैसे ये है, तुम फील कर रहे हो, हाँ वेल्डिंग हुई है, बीच में स्पॉट्स हैं, तुम फील कर रहे हो। लेकिन अभी फीलिंग थोड़ी लिखोगे पेपर में, राइट? तुम डायग्राम बना दोगे, मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तुम डायग्राम बना दोगे, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वो 1 नंबर भी हमें काम करना है। तो उसके लिए हमें कॉजेज याद करने पड़ेंगे। सबसे बेस्ट वे ये है, देखो तुम क्या करो ना, तुम ना ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक पेपर लो, ठीक है, ये सारे डायग्राम बनाओ एक लाइन से, ये ठीक है, दो, ये वाला तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये पांचवा, ये छठा, लाइन से बनाओ, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फिर क्या करना है, इनके कॉजेस लिखना, ठीक है। तुम कंपेयर कर पाओगे, जैसे यहाँ पे क्या है कि हाई वोल्टेज, हाई वेल्डिंग स्पीड हो गई, ठीक है, उससे होता है ये डर्टी बेस मेटल, ठीक है, ये रेमेडीज डोंट इवन थिंक अबाउट दैट। क्योंकि रेमेडीज क्या होता है कि आपने जो कॉजेस लिखे हैं बस आपको वही नहीं करने हैं, तो आपकी रेमेडीज हो जाएगी। जैसे ये देखो, हाई वेल्डिंग स्पीड, रिड्यूस वेल्डिंग स्पीड, ठीक है, तो सेम चीज है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो आपको कुछ कुछ चीजें देख लो कि कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स, फ्लक्सेस, इलेक्ट्रोड्स, या देखो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट स्टिल आपको एट द एंड ये जैसे मैं बताऊं, क्योंकि कुछ मेमोराइजेशन टेक्निक्स होती हैं विच यू हैव टू अप्लाई, तभी आप चीजें कर पाओगे। एंड उसके अंदर आपको ये डायग्राम बनाना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनके कॉजेस 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 कॉजेस, इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करो, ठीक है, रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस कैन कम, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सो कर लेना, ठीक है, एक पेपर लो, पेपर के अंदर तुरंत अभी करना है तो अभी कर लो। मैं साइड बाय साइड बता रहा हूँ तुम्हें, ऊपर ऊपर से बता दूं, देखो स्लैग, एक स्लैग इंकर्जन होता है, ठीक है, इसमें देखो आपके ना ये वेल्डिंग के बीच में देखो स्लैग फंस गया, देखो ये जो छोटा छोटा है ना, अगर मैं जूम कर दूं, मैं तुम्हें डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी देखो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है, मैं इससे ज्यादा क्या ही कर सकता हूँ, जो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये है स्लैग बन रहा है, स्लैग बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, इसके अंदर आपने दो वेल्डिंग को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जोड़ा है, तो देखो आपकी इसके अंदर ये है, लेस आर्क करंट, कॉजेस इसके ये हो सकते हैं, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे, ये ना, ये है कि इनकम्प्लीट फ्यूजन या पेनिट्रेशन, अच्छे से पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ, ये बीच में ना देखो लैक ऑफ फ्यूजन है। आपने ये बनाया, ठीक है, आपने ये बनाया, ठीक है, आपकी यहाँ से वेल्डिंग हो गई, आपकी यहाँ से वेल्डिंग हो गई, लेकिन बात क्या हुई सर्वेश भाई, यार ये तो टूट गया मेरा वेल्डिंग, क्यों टूटा? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ना ये आपकी ना स्पेस बच गई थी, तो ये होती है इनकम्प्लीट फ्यूजन, ठीक है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जो मेमोराइजेशन टेक्निक बताई है वैसे ही याद करना, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। Saying it by some experience, and you can see the experience at the first page, उसमें शायद से 99 लिखा होगा, ठीक है, तो वो देख लेना। तो क्रैक्स के अंदर देख लो कि क्रैक्स के अंदर क्या है, कि दो तुम, और पता है ये सब चीजें ना तुम मैकेनिकल वर्कशॉप में करोगे जेन्युइनली, ये सब चीजें ना तुम अभी पढ़ रहे हो थ्योरी के अंदर, लेकिन तुम अभी करोगे इसको बाद में, ठीक है। और इसके अंदर भी कॉजेस देख लेना, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना, बेस्ट वे वही है, ठीक है। और इसमें मैंने लिखा भी है, नोटेड डाउन, ठीक है, स्पैटर, यही तो यही सबको याद होता है स्पैटर, क्योंकि ये ना थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे 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 वेल्डिंग के अंदर ना एक ही स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, सीधा सीधा। तुम लोग वेल्डिंग करोगे, मेरे को जहां तक याद है ना, जब मैंने वेल्डिंग करी थी भाई, मैं मेरे पास एक वीडियो है स्नैपचैट पे, मैं लिटरली रो रहा था क्योंकि मेरी आंखें इतनी दर्द कर रही थी। मैंने हवाबाजी के अंदर क्या करा कि मैंने चश्मा उतार दिया, एंड आई वाज लाइक कि चलो भाई देख लेंगे क्या होगा, क्योंकि अच्छे से हो नहीं रहा था चश्मा पहन के। मत करना यार, लाइक मेरी आंखें लिटरली खुल नहीं रही थी, मैं हॉस्पिटल में गया था, मेरी मम्मी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा था, और मेरी ना, मेरे मामा जी का बेटा, ही वाज लाइक 14, तो वो भैया भैया करते हुए कि आओ भैया मैं आपको ले चलता हूँ, हम दोनों फिर रात को 4 बजे, क्योंकि मैं सो ही नहीं पा रहा था, इट वाज ट्रोमैटिक, ठीक है। मत करना भाई, देखो एक्सपीरियंस के लिए करना है तो कर लो, लेकिन उससे भैया आंखें भी खराब हो सकती है, तो मत करना, ठीक है। क्योंकि एक ही लाइफ है भाई, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब आते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग पे। हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है भाई, हाइड्रोजन वेल्डिंग, हाइड्रोजन यूज हो रहा है, गॉट इट। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जब डायटोमिक फॉर्म में जाता है भाई, वो इतनी हीट रिलीज करता है ना, कितनी हीट रिलीज करता है देखो भाई, देख रहे हो तुम,
देख रहे हो ये चीज, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब इसमें क्या है, जैसे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग थी ना, तो उसमें अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो उसमें ना ये देखो, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये कंज्यूम हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ना टंगस्टन यूज हो रहा है, ठीक है। ये टंगस्टन है, देखो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड है ताकि गर्म हो पाए, ठीक है। एंड गर्म, नॉट एग्जैक्टली गर्म हो पाए, वरना तो हम डायरेक्टली कर लेते। हमें गर्म किसको करना है, हाइड्रोजन से हमें हीट चाहिए, मतलब कंडक्शन हो पाए, थोड़ा इग्नाइशन, थोड़ा स्पार्क क्रिएट हो पाए। जब स्पार्क क्रिएट होगी, डाइहाइड्रोजन बनेगा और वो भूम भूम कर देगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे फिलर मेटल है, फिलर मेटल जो भी हमारा ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्लैंप, शुरू में डालते हैं हम फिलर मेटल। यहाँ पे जो टंगस्टन की ये है, ये कंज्यूम नहीं होती। हाइड्रोजन शील्ड, ठीक है, टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये पढ़ लो, ठीक है। कीपिंग them cooler, lengthening, since hydrogen is not inert, it will react chemically with environment from water vapors, ठीक है। ये चीज आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज है ना, इट हेल्प्स पेपर करने में। जैसे मान लो 5 नंबर का पेपर आया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब आपने ये कर दिया ना, आपको ऑलरेडी इसके अंदर मिल जाएंगे 3.5 नंबर, मान के चलो, ठीक है। 3.5 का इनफैक्ट 4 भी मिल जाए, कभी कभी तो 4.5 दे देगा, ठीक है। बट ये छोटी छोटी चीजें कर देगा ना, छोटी छोटी चीजें अगर आप कर दोगे, तो वो 0.5, जो एक टॉपर बनाता है, जो 0.5 नंबर है, एक होते 4.5 और एक होते 5, यू हैव टू वर्क फॉर दैट 5, ठीक है। छोटी, बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है, जस्ट कि ये छोटे छोटे नंबर याद करना, इससे आपके आ जाएंगे नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है। इसके अंदर देखो, ये रिकम्बाइंस आउटसाइड आपका हाइड्रोजन, ये देखो मैं देखो दिखाता हूँ, दिस एटॉमिक, दिख नहीं रहा होगा, रुको, हाँ। दिस एटॉमिक हाइड्रोजन recombines to form molecular hydrogen outside the arc, particularly on the relatively cold surface on the work being welded, releasing the heat gained previously, ठीक है। इससे जो, देखो तुम्हारा ये बन रहा है डाइहाइड्रोजन, ठीक है। आपके दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, इससे आपका, नहीं, दो हाइड्रोजन एटम है, सॉरी 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 सॉरी, इससे आपका एक मॉलिक्यूल बन गया है, इससे आपसे बहुत सारी गर्मी निकली है, ठीक है। अरे यार क्या बन गया भाई, कम ऑन मैन, छोड़ो, ठीक है। तो ये सब चीजें सन पे भी हो रही होती है, तो तुम देख सकते हो टेम्परेचर, और ये यार, ये भी, ये सब चीजें यार यूनिट 2 की हैं, ठीक है। पढ़ लो यार, देखो, क्योंकि यूनिट 2 अलग चीज होगी, बस इसके लिए याद रखना कि डीसी होता है, डीसी मतलब डीसीपी होता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ठीक है। और एक होता है डायरेक्ट करंट होता है, गेस, राइट। एंड इसके अंदर इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, सबके अपने यूजेस होते हैं, ठीक है। पोलैरिटी होता है, यूनिट 3 में पढ़ लेना इसको, ठीक है। यूनिट 3 में करवा रखा है, एंड डिक्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। इसका पार्ट नहीं है, पार्ट तो कुछ भी नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जस्ट इन केस, क्या पता भाई पूछ ले, यूनिट 2 में ही पूछ ले, तो मैं सोचूंगा कि आ जाए यार, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रख लेना, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। एंड मेरे को एक चीज याद आई कि मेरे नंबर ऐसे क्यों आए, द रीजन इज, एक ना क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री का था आई गेस, उसमें ना कोई इक्वेशन थी, एसिटाइलिन वेल्डिंग की कोई इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन लिखी, उसने बोला आपके पास इतना ग्राम है, आपको इतने ग्राम चाहिए, एंड समहाउ आई वाज एबल टू डू इट, बिकॉज मेरी केमिस्ट्री जे के टाइम पे इट वाज गुड। तो उसमें पता नहीं मोल कंसेप्ट या इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ऐसे कुछ कंसेप्ट निकला था, एंड एग्जैक्टली ग्राम्स में आंसर चाहिए था। तो जो मेरा दोस्त है जिसने मेरी हेल्प करी पीडीएफ बनाने में, सौरभ, उसके 92 था, ठीक है, एमपी में। तो उससे मैंने बातचीत करी, वो कहता यार मेरा तो ये आंसर नहीं है, ऐसे कुछ डेसिमल्स में आंसर आया था, तो मेरा वो आंसर करेक्ट था, ठीक है। एंड मेरे प्रोफेसर ने बोला तुमने कर कैसे लिया, मैंने बोला सर आई डोंट नो, ठीक है, कर लिया मैंने सब, ठीक है। पेपर में ना बस प्रेजेंट रहना, पेपर में प्रेजेंट रहना है। एंड इनफैक्ट मुझे भी याद है, एमपी के पेपर में सुबह 8 बजे मैंने यूनिट 3 करी थी कंप्लीट, एंड इट्स ऑल अबाउट, मैं सोया भी नहीं था, इट्स ऑल अबाउट हाउ आर यू इवन प्रेजेंट इन द एग्जाम। तुम ये मत करो कि भाई अरे भाई हो गया भाई, चलो चलो हो जाते हैं 8 घंटे, रोज तो सोते हैं, ऐसे कोई गाना है ना, रोज तो सोते हैं आज जाग लेते हैं, छोड़ो यार, क्या ऐसा क्रिंज है भाई, छोड़ो। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, सोना नहीं है, अगर सोते हो इट्स इट्स अपॉन यू, ठीक है, सो सकते हो, बट मैं ये बोलूंगा कि अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, इट्स बेटर। तो स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है तुम देखोगे ना, कुछ नहीं है, छोड़ो, मैं अगला दिखाता हूँ, ये सब बेकार है। स्पॉट वेल्डिंग, ये भी, हाँ ये सही है, ये डायग्राम अच्छा है। स्पॉट वेल्डिंग में यार सिर्फ तुम्हारा उसका है, वेल्डिंग ऐसे जल्दी निपटा रहा हूँ, वरना और अच्छे से बताता हूँ। देखो इसमें कुछ नहीं होता, स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है,
तुम्हारे पास ये दो फिक्स होते हैं इलेक्ट्रोड, इनमें क्या होता है, एसी पावर सप्लाई होता है, ठीक है। टोंग होता है इलेक्ट्रोड, ये टोंग होता है जो उसको पकड़ता है इलेक्ट्रोड को, ठीक है। दो आपके वर्क पीस होते हैं। अगर तुम्हें मैं इतना अच्छे से बता रहा हूँ, समझ तो आ ही जाएगा, कोई भी देख लेगा समझ आ जाएगा। और दिमाग में हाँ यार कुछ बताया था, क्या बताया था, स्पॉट वेल्डिंग होती है, एक स्पॉट पे होती है, ठीक है। दो तीन ऐसे कुछ बताया था कि दो होते हैं उनके बीच में ऐसा। तुम ये सब चीजें ऐसे रिमेम्बर करोगे ना, पेपर में कर लोगे, आई कैन बेट पेपर में कर लोगे। एंड तुम ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे ना शार्प एज होता है, ये दिख नहीं रहा है इसके अंदर, आई गेस ये शार्प एज है, ठीक है, रिमेंबर दैट। एंड पर्टिकुलर स्पॉट पे होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। एडवांटेज देख लो, ठीक है। क्विक होता है, इजी होता है, फ्लक्स नहीं यूज करना, आई एग्री। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत आपकी बचती है। अब आज बात हो रेजिस्टेंस सीम के अंदर, रेजिस्टेंस सीम के अंदर ये अच्छा डायग्राम है, पीछे दिखा देता हूँ, कुछ है नहीं, ठीक है। पीछे कुछ है नहीं, मतलब ये है थोड़ा ना इसमें ये लिखा है सिमिलर होता है। डिफरेंस क्या है, मैकेनिकली ड्रिवन व्हील है इसके अंदर, ये देखो आपको दिखाऊं, ये देखो, इसमें कुछ है नहीं, वो आगे से आगे भी सेम चीज है। ये ना तुम इलेक्ट्रोड देखोगे ना, रुको यार तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा, इसमें देखो इलेक्ट्रोड ऐसे है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड ना यहाँ पे एक व्हील से कनेक्टेड है, और व्हील वो ऐसे घूम रहा है, एक व्हील ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और वो आपकी वेल्डिंग करे जा रहा है। अब क्या है, तुम्हें क्या, ये भाई क्या स्प्रे कर रहे हैं लोग, ये क्या स्प्रे कर रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है, ये कर रहे हैं पानी स्प्रे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, नोजल फॉर स्प्रेइंग वाटर, ठीक है। आपके वर्क पीस है, जस्ट टेक अ स्मॉल गैस यार, मैं तो फिर भी एकदम डिटेल में बता रहा हूँ तुम्हें, जस्ट इन केस क्या पता आ ही जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस सीम इज लाइक आई गेस इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये देखो ये क्या जेन्युइन चीज बनाई है भाई, देख रहे हो, ये ऐसे तो घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। यहाँ पे तुम देखोगे कि यही ये सेम चीज है, ठीक है। अब देखो कुछ टेक्निकल टर्म्स इसके अंदर याद कर लो, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है, वो बनाना है, डिपेंड्स ऑन यू, वही बना लो, कोई बना लो, दोनों बना दो यार, दोनों बना दो, दोनों बना दो, छोड़ो। क्या है, छोटा सा ये बनाना है, ठीक है। हाँ दो व्हील होते हैं, याद क्या करना है, दो व्हील है, बीच में दो प्लेट है, ठीक है। ये ऐसे इससे कनेक्टेड है, ये एसी से कनेक्टेड है दोनों, ताकि उनको एनर्जी मिले। और ये ऐसे घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ये वाला भी, ये ऐसे घूम नहीं, ये उल्टा हो गया, ये ऐसे घूम रहा है, एंड ये वाला ऐसे घूम रहा है, राइट, ठीक है। चीते की रफ्तार में ये ऐसे घूमता है, वो ऐसे घूमता है। तुम देख लो यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है आपकी, उस जो स्पॉट होता है, स्पॉट के अंदर ऐसे होती है वेल्डिंग, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ना सारी गर्मी फेंक दे रहे हैं भाई वो लोग, ठीक है। और यहीं पे आपकी सारी गर्मी निकल जा रही है। तो ये हो गया, सिक्स हो गया। और इसके अंदर भी यह सेम चीज है, कंटेनर्स, ब्ला 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 ब्ला, कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, ठीक है। समझ गए तुम, ये रीड कर लो, रीड रीड जस्ट रीड, अबे भाई, अरे भाई साहब ज्यादा एनर्जी हो गई है, जैसे इसको रीड कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी लिख तो लोगे, डायग्राम इज मच मच इंपॉर्टेंट, नहीं पूछा भैया तब भी बना दो, जस्ट बना दो, ओवर एक्सप्लेन कर दो, अंडर एक्सप्लेन कभी मत करना, या फिर नहीं, इतना नंबर के हिसाब से मुझे लग रहा है इतना ठीक है। अगर ओवर एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दो। 2.5 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैंने भाई, ऐसे कोई क्वेश्चन था कि एक ड्रम होता है बड़ा सा, आप कैसे कैसे बना सकते हो, मैंने उस 2.5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 मेथड बताए, कि रोटेशनल मोल्डिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ब्लो मोल्डिंग कर सकते हैं, या फिर हम एक बड़ा सा वो होता है, उसका एनिमेशन देखा था यूट्यूब शॉर्ट पे, एक बड़ी सी मशीन होती है, उसमें हम बहुत सारा पाउडर फॉर्म में, पाउडर नहीं एग्जैक्टली थोड़े बड़े चंक्स के अंदर प्लास्टिक फेंकते हैं, वो घूमता 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 है, एक बड़ी सी टैंकी जो हमारे घर पे लगी होती है वो बन जाती है। तो यही सब बताया था मैंने, एकदम अच्छे से बताया। 2.5 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैंने 4 मेथड एक्सप्लेन करे, एंड यू विल नॉट बिलीव मी, उन 4 मेथड्स के लिए मैंने 4 डायग्राम भी बनाए। तो भाई एग्जामिनर वाई विल ही नॉट गेट इम्प्रेस्ड, दैट्स द पॉइंट, ही विल गेट इम्प्रेस्ड कि भाई क्या कर दिया इस बंदे ने, मतलब इतना कैसे, तो फिर ठीक है। और बाकी 6 हो गया, ठीक है, अगला 7 है, एंड लेट्स गो, 6 7 डन। तो अभी 7 करते हैं, ठीक है, इसके बाद देखो 7th में क्या है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट मेटल ऑपरेशंस एंड एक्सप्लेन एनी 3। तो शीट जो मेटल होती है ना, हमारी मेटल की शीट है, उसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले होता है कटिंग, ठीक है। तुम बोलोगे वाओ डैम भाई ये क्या कटिंग होती है, मतलब ऐसे, नो। तुमने तुमने कैंची देखी है, तुमने कैंची देखी है, कैंची में ना, अरे भाई क्या हो रहा, तो कैंची में एग्जैक्टली एक शेयर फोर्स लगता है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसका कोई ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ होता है, फिर यहाँ पे शेयर फोर्स, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, जिसमें तुम्हें शेयर फोर्स ये पता होगा कि जैसे मान लो ना ये दो चीजें होती है ना, तो इन दोनों चीजों के बीच में शेयर फोर्स लगता है। क्या बोल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा यार।
let me just give you a glimpse of it. ठीक है, देखो ये वीडियो है, ठीक है। Knife clearance is essential for proper shearing and is modified for different material thicknesses and strengths. As the blades come together and contact the workpiece, they partially penetrate the material. This builds up opposing forces in the stock. A crack or tear called the slip plane then develops on both sides of the material, separating the stock. The shear blades typically penetrate the stock no more than 1/3 of the stock thickness before the slip plane occurs. The exact amount of penetration varies with material hardness and degrees. This angle helps concentrate the shearing force in the exact area of blade engagement between the two knives and starts the fracture on a straight line parallel to the surface of the knives. This inclination. ठीक है, समझ गए। वो ज्यादा बता रहा है, बट कहने की क्या क्या बात है कि भाई ये वाली बात है कि देखो इसमें क्या है, कटिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कटिंग ऐसे होती है, बेंडिंग तुम्हें पता है बेंडिंग कैसे होती है, ड्राइंग तुम बता रहा हूँ अभी। देखो ये भी आगे तीनों चीजें आएंगी। ठीक है, द थ्री प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड प्रेस वर्किंग दैट कट द शीट्स, शेयर, ब्लैंकिंग, पंचिंग हमने सब पढ़ लिया। शेयर मतलब तुमने बता दिया मैंने। ठीक है, और ना पीडीएफ में ना जो तुम्हें वो मिलेगी नॉन नॉन एनोटेशन वाली, उसमें ना यहाँ पे एक इमेज यही वाली डाल रखी जो एनिमेशन दिखाया मैंने। ब्लैंकिंग मैंने बता दिया है, पंचिंग मैंने बता दिया। ब्लैंकिंग तुमने पता था कि इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट ये निकलता है। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ये हमारा स्क्रैप होता है, वेस्टेज होता है। ये हमारा मेन पार्ट होता है, इसके अंदर हमारा ये वाला मेन पार्ट होता है। अब आते हैं बेंडिंग। बेंडिंग तुम्हें कुछ सब कुछ पता है यार। बेंडिंग शीट मेटल, हमारे पास कोई शीट है तो हमें उसको ऐसे बेंड कर देना है। ठीक है, तो हमारी बेंडिंग हो जाएगी। इसको रीड कर दो, बोथ कंप्रेशन एंड टेंसाइल एलोंगेशन ऑफ द मेटल अकर इन द बेंडिंग। ठीक है, कंप्रेशन एंड टेंसाइल एलोंगेशन। हाँ ये देखो, ठीक है, हमारी क्या हो रही है यहाँ पे, कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि देखो ऐसे मोड़ रहे हैं। पर ठीक है, जनरल चीज है, तुम्हें समझ गए होगे तुम। ये पतला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड बेंडिंग ऑफ शीट डन। अब आती है भाई हमारी बात ड्राइंग की। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग ये है, देखो सिंपल है, जस्ट रिमेंबर द डायग्राम। कुछ नहीं होता, आपके पास दो पीसेस हैं। ठीक है, इसको और मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, बहुत इजी चीज है। ओ माय गॉड, कॉल। तो लेट्स गो यार, कॉल आ गया था। देखो अब क्या होता है, जैसे आपके पास ये है तो हमारे पास एक पंच होता है। ये टेक्निकल वर्ड्स याद करना। ठीक है, ब्लैंक होल्डर, व्हाट हैपेंड। ठीक है, ब्लैंक होल्डर होता है। ठीक है, हम इसके अंदर पंच मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लैंक होल्डर है। तो आपका ये मेटल की शीट है, इनके ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं। मतलब मेटल शीट के ऊपर तीन चार ऑपरेशंस हो रहे हैं, तुम्हें बस उसको समझना है, दैट्स इट। मतलब इट्स मतलब मेंटल मॉडल अपना आसान रखो। अपना मेंटल मॉडल अगर इजी रखोगे ना, लाइफ इज इजियर। ठीक है, अब आती है एम्बॉसेस। ठीक है, एम्बॉसेस मतलब आपके पास दो चीजें हैं, उनके बीच में आपने मेटल रखा, फोर्स मारा, मेटल ऐसा बन गया। ठीक है, बेंडिंग आपने पढ़ लिया है। बेंडिंग क्या होती है? शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर ये चीजें रखना, याद रखना, इट यूटिलाइजेस शेयरिंग फोर्स टू कट द शीट। तुम्हें मैंने एनिमेशन दिखा दिया है। पंचिंग मतलब आप पंच मार रहे हो, यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट। जो आपका ये है स्क्रैप होता है, स्क्रैप होता है, एंड दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। ब्लैंकिंग के अंदर हमारा क्या होता है, जो भी हमारी चीजें निकलती है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, एंड ये सब सारा स्क्रैप में चला जाता है। सिल्टिंग मतलब तुम देख रहे हो इसके ऊपर एक ना होल्डर की तरह तुम इसको ऐसे पिक कर सकते हो। तो सिल्ट मतलब वो है, सिल्टिंग मतलब कि ना तुम्हारा क्या है कि मतलब पिक नहीं कर सकते, नॉट एग्जैक्टली पिक कर सकते हो कि मतलब कैसे बताऊं। ये देखो जैसे ये है ना, तुमने ना इसके बीच में कट कर दिया, और ये वाला जो पार्ट है, जो ये इस तरफ वाला पार्ट है, तुमने इसको ना थोड़ा सा ऊपर हो गया है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो ये तुम्हें ऐसे दिख रहा है। तुम्हें अब विजुअलाइज हो गया होगा कि ये ना ये कट है, ऐसे कट है। ठीक है, और वो थोड़ा वेट उस तरफ हो गया। अब ब्लांचिंग तुम्हें बता दिए कि एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, और मैं जूम कर दूं एकदम। ये देखो, ये एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे। ये जो पीसेस है ना, ये कट हो गए हैं, लेकिन देखो तुम्हें एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाएगा अब शायद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिस वन। ठीक है, एम्बोसिस के अंदर तुम्हें बता दिया है। इसके अंदर और कॉइनिंग में डिफरेंस क्या है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एम्बोसिस के अंदर क्या होता है, एक ही तरफ आपका ये होता है प्रिंट, लेकिन कॉइनिंग के अंदर क्या होता है, एक तरफ अलग प्रिंट होता है, दूसरी तरफ अलग प्रिंट होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पंचिंग एंड डाई आर ऑफ द सेम कॉन्टोर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और आपका एक ही तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है सिमिलर और डिफरेंट। ठीक है, इंप्रेशन आर ऑब्टेन्ड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब आती है बात आपकी, जैसे इसमें लिखा है ना ये वाला दूसरा पार्ट, चलो पीछे चल के रिवाइज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने इसलिए यहीं पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें देखो पाउडर मेटलर्जी के अंदर क्या है। अब तुम्हें पाउडर मेटलर्जी मेन चीज पता होनी चाहिए, होती क्या है। देखो पाउडर मेटलर्जी के अंदर ना is an art and a science of producing metal and metallic powders, using them to make finished semi-finished products। ठीक है, ये चीजें याद रखो। ठीक है, oldest form technique known to man। ठीक है, there are archaeological evidence to prove that ancient man knew something। यार ये क्या है भाई?
छोड़ो ये सब देखो, छोड़ो। ये देखो आपका डब्ल्यू हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, डब्ल्यू मतलब टंगस्टन होता है आई गेस क्या यार, आई नो। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया, और टी ए से क्या होता है, आई डोंट नो टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, सर्च कर लेना। ठीक है, एंड आपका इससे शायद से नियोबिडियम ऐसे कुछ होता है। कहने का क्या मतलब है, जस्ट थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट कम्स आउट, द एंटायर मटेरियल नीड टू बी मेल्टेड टू फ्यूज इट। ठीक है, आपके जो जितने छोटे छोटे पार्टिकल थे ना, जितने छोटे छोटे पार्टिकल, उनके बीच जो सारी स्पेसेस थी, सारे पार्टिकल्स को वो मेल्ट होना पड़ेगा, तभी जो स्पेसेस है ना, उनमें मैंने बताया था ना, सिंटरिंग एक प्रोसेस होता है, तो उससे होगा। ठीक है, इट बिगैन विद मेल्टिंग टेक्नोलॉजी 4 centuries। ठीक है, आपका प्लैटिनम का इतना ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, आपका सेकेंडरी ऑपरेशंस, मोस्ट पार्ट ऑफ मेटलर्जी प्रोडक्ट्स आर रेडी टू यूज आफ्टर द सिंटरिंग प्रोसेस, जो मैंने बताया। सिंटरिंग के बाद यूजुअली रेडी हो जाते हैं, बट सब उसके अंदर ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, या फिर लुब्रिकेशन करना है, या फिर प्रिसीजन और इम्प्रूव प्रॉपर्टी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, डिस्टॉर्शन में अगर यूनिफॉर्म कूल डाउन अगर आपका होगा तो डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, एंड सो मेनी थिंग्स, कॉइन साइज, समथिंग समथिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आया, बट उससे पहले आई वांट टू शो यू इन द पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा होगा, और आपको ये चीज दिख रही होगी कि ड्राइंग के साथ ना इसके बाद एक और अलग से पेज होगा। मैंने अभी जस्ट ऐड करा है, मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 8 लिखा नहीं था, बट उसमें कुछ नहीं है, ड्राइंग है। एंड लेट मी ओपन व्हाट्सएप, लेट्स गो टू सौरभ। ठीक है, एंड सौरभ के बाद आई वांट टू शो यू समथिंग, कि सौरभ ने फोटो सारी भेजी थी, एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स तो नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो खोल लिया है मैंने। इसके अंदर व्हाट इज ड्राइंग, ड्राइंग के अंदर तुम्हें वो बता दिया था फिगर, जिसके अंदर हम ऊपर से मारते हैं। इसमें मैं कुछ लिख नहीं सकता, और एक पीडीएफ अडेप्टेड, वो पीडीएफ में है ये चीज। ठीक है, ड्राइंग इज एन ऑपरेशन इन विच क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड वायर ट्यूबिंग, छोड़ो यार ये सब। ठीक है, इसमें क्या है, एक मोटी सी डाई है। ठीक है, हमारे बीच में ये दोनों डाई है मोटी सी। अब क्या है, ये डाई का एंगल है। ठीक है, और ये हमारी मेटल है। अब हम इसको ना ड्रॉ मतलब कि खींचना, यू नो आप उसको एकदम पतला करके ना खींच ले रहे हो, तो आपकी जो मेटल की थिकनेस है वो कम हो जा रही है। तो बस यही है इसके अंदर यार, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड बाकी फिर आप अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एम्बॉयसिस बेंडिंग, लेट्स गो। ठीक है, अब आती है डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पीछे। ठीक है, एंड इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस विद अ कास्टिंग एंड मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये पर्टिकुलरली मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था अपने जब पेपर में मेरे आया था, एंड आई गॉट फुल मार्क्स इन दिस। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, मैं तुम्हें अपने डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने ना एक इमेज अटैच करी है। ठीक है, डेस्कटॉप खुल गया, लेट्स गो। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर अगर हम जाएं वापस। ठीक है, कंपेयर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस विद द कास्टिंग। ठीक है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस मतलब मेटल को ना फॉर्म, मतलब वो वाला फॉर्म नहीं है बनाना, फॉर्म मतलब उसको, उसकी फॉर्म को चेंज करना। ठीक है, तो ये होता है आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। एंड मेरे को एक बार चेक चेक करने दो, चल रही है ना वीडियो, यस। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस ये होता है, मशीनिंग, कास्टिंग। ठीक है, सॉलिड शेड, इसको रीड कर लो। ठीक है, इसको रीड करना है, रीड कर लो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है, देखो, इट मे बी डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच डिजायर्ड शेप एंड साइज आर ऑब्टेन्ड थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड ऑफ मटेरियल। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ भी प्लास्टिक है, कि प्लास्टिक मतलब हम सोचते हैं कि यार प्लास्टिक होता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। प्लास्टिक मतलब कि जो थोड़ा डिफॉर्म उसको कर सके। इनफैक्ट अगर हम एक लेवल पे देखिए, आयरन को भी हम डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यही तुम्हें बता रहा है कि विद द फोर्स, टेंसाइल, कंप्रेसिव। ठीक है, तुम किसी भी चीज को उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, टेंसाइल, कंप्रेसिव, बेंडिंग, शेयरिंग। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन तुम्हें जस्ट बताए मैंने। अब क्या होता है ना, जब हम ये देखो, ये जो ये वाला है, एक ये एंड दिस वन। तो अब इसके अंदर क्या होता है ना भाई, ये दोनों आपके बने हैं कास्टिंग से। अब क्या होता है, जब ये कास्टिंग से बने हैं तो इनके अंदर ना कुछ डिफॉर्मिटीज है, तुम ये देखो। पहली बात तो जो कास्टिंग होता है डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एंड डिफिकल्ट एंड मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग मतलब तुम्हारे पास मेटल है, तुम उसको फॉर्म कर रहे हो। फॉर्म मतलब उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हो। तुम्हारे पास एक पतला सा लोहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यार मुझे ना चिमटा चाहिए, तो पहले तुम क्या करोगे, लोहे को पतला करोगे। लोहे को पतला करा, क्या हुआ कि तुम्हारा लोहा पतला हो गया, और उसके लिए तुम कुछ कास्टिंग, कुछ अलग से मोल्डिंग, अलग से गेटिंग सिस्टम, सब कुछ बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस लोहा है, उसको मारो, पतला हो जाएगा, उसको मोड़ दो, तुम्हारा चिमटा बन जाएगा।
तो इट्स लाइक दैट। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना काफी ज्यादा होती है। इन कास्टिंग फाइबर लाइंस आर डिस्टॉर्टेड, तुम्हारी ये जो लाइंस होती है ना अलग तरीके से फॉर्म होती हैं। एंड ये दोनों वीक होते हैं, ये और ये कंपैरेटिवली वीक होते हैं इस वाले से जो चिमटा भी हमने बनाया हाथों से। एंड मिनिमम वेस्टेज, कोई वेस्टेज भी नहीं है कि भाई तुम मार रहे हो बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तभी वो बन जा रहा है, तो वेस्टेज इतनी ज्यादा है नहीं। ठीक है। एंड हाईएस्ट स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ की जो टेक्निक है ना, और मैं बता रहा हूँ जो डायग्राम है तुम ऐसे ही बनाना है, इसके अंदर डॉटेड बना देना, इसके अंदर लाइन से, और इसके अंदर ये बनाना कि यार ये मेटल के हिसाब से होता है। ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन था हमारा मेटल फॉर्मिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, वो हमारा कवर हो गया है। मेटल फॉर्मिंग विद द कास्टिंग एंड मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इसमें तुम लिख लो शेपिंग बाय रिमूविंग मटेरियल यूजिंग कटिंग टूल। ठीक है। सॉलिड स्टेट हाइट chips are removed, no improvement in properties, higher accuracy, good surface finish। ठीक है। मशीन यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली। ठीक है। एंड यार इसके अंदर कुछ है नहीं, ये तो पता नहीं क्यों ही अटैच करा है। हम अगर देखें तो फोर्स अप्लाइड डाई सॉलिड। ठीक है। मेटल फॉर्मिंग वर्सेस कास्टिंग। कास्टिंग में क्या हो रहा है, हम प्रॉपरली अपना वो बनाते हैं, अपना एक प्रॉपर मोल्ड पूरी गेटिंग सिस्टम के साथ, तभी चीजें एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है, हमारा मोल्टन मेटल है, मोल्ड कैविटी। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वही था जो तुम्हें बता दिया मैंने। ठीक है ऑलरेडी। एंड लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पहले आता है क्लोज डाई फॉर्जिंग, ओपन डाई फॉर्जिंग एंड शीट मेटल के ऑपरेशंस। मुझे जहां तक याद है मैंने ये क्वेश्चन करा था अपने एग्जाम के अंदर, जो मेरा एग्जाम हुआ था। ठीक है। अब आता है ओपन डाई फॉर्जिंग। ओपन डाई फॉर्जिंग के अंदर क्या होता है कि हमारी जो डाई होती है ना, ठीक है, देखो पहले रीड कर लेते हैं। सिंपल तुम्हें दिख रहा होगा तो मैं बताता हूँ। देखो, मोस्ट फॉर्जिंग प्रोसेस बिगिन विद ओपन डाई फॉर्जिंग। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ठीक है। Open die forging is hot mechanical forming between flat or shaped dies in which the metal flow is not completely restricted। ठीक है। जो मेटल का फ्लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लो। ठीक है। जो मेटल का फ्लो है ना, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो हाँ, तो क्या है इसके अंदर, सॉरी आई वाज डिस्ट्रैक्टेड। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, एक बहुत बड़ा एनवल होता है, एनवल कह रहा हूँ सॉरी, हैमर होता है। ठीक है। द एनवल नीचे वाला होता है, तुम्हें ये पता होगा, एनवल तुमने देखे होंगे यार, बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ये। इसके ऊपर हम कुछ रखते हैं, पटाख से मारते हैं। ठीक है। ये तो बहुत बेकार बेकार था। छोड़ो। ठीक है। अब क्या होता है यार, कुछ तगड़ा करो जिससे हाईलाइट कर पाऊँ। देखो हाँ, मेटल फ्लो है, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं इसको। माय गॉड। इसको ना तुम नोट डाउन कर लो। ठीक है। हाँ, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। द स्टॉक इज laid on a flat anvil, ठीक है, with a flat face, forging hammer struck against it। ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये वर्क पीस होता है, इसको एकदम जूम अगर कर लेना, बहुत सिंपल है, मैंने यही क्वेश्चन करा था। ठीक है। एंड इट इज लाइक वेरी इजी। अब क्या होता है, रैम होता है, टॉप डाई हमारी ये वाली होती है। ठीक है। और हमारा ये होता है बॉटम डाई होती है। डाई होती है एक्चुअली, तुम ये सोच रहे हो ना प्लेन प्लेन, ऐसा नहीं होता, क्या पता तुम्हारी डाई ऐसी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तुम्हारी डाई ऐसी है। ठीक है। नीचे वाली ऐसी है। अब तुम वो उसके ऊपर है ना, तुम्हें दिख थोड़ी रहा है, ये तो ऐसे है। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा वो है। ठीक है। कि पटाख से मार रहा है भाई, खिंचा गए सीधा अंदर, घप से। फिर क्या हो रहा है कि गया टप से अंदर। एंड अब तुम देखोगे ना, तुम बोलोगे भाई ये कैसे हो रहा है। देखो अब मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या होगा ना, जब ये दोनों मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मिल गया। ठीक है। अब क्या होगा कि इसका जो आउटपुट होगा ना, आउटपुट आपका यहाँ से देखो, ये ऐसे 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 ऐसे, एंड आपका वो प्रोडक्ट निकलेगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। अब ये चीज मान लो ऐसे भी हो सकती थी। ठीक है। मान लो आपकी डाई जो है वो ऐसे होती, तो आपका जो प्रोडक्ट निकलता है ऐसे निकलता। ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ओपन डाई होती है, इसके अंदर मेटल फ्लो आपका नॉर्मल होता है, कैसे भी हो सकता है आपका मेटल का फ्लो। ठीक है। आपका मैटर नहीं करता। तो आप ये देख लेना, एन इम्प्रेशन ऑफ क्लोज डाई फॉर्जिंग। क्लोज डाई फॉर्जिंग सिंपल, बस ये डायग्राम याद रखो। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे आपका क्या है ना, आपने मेटल का ब्लैंक डाला। ठीक है। और अपनी जो आपकी डाई है उसको पटाख से बंद करा। जैसे ही बंद करा, देखो आपको मिल गया अपना पीस, ये आपका फोर्स्ड पीस मिल गया। मिल गया। देखो द शेपिंग फोर्स्ड पीस मतलब, ये फोर्स्ड वर्ड हम मिस कर रहे हैं ना शायद से। देखो क्या है कि फोर्स्ड पीस मतलब जो भी नया नया गरम गरम आया है ना, जो एकदम हाई टेम्परेचर पे है, वो होता है फोर्स्ड पीस। The shaping of a hot tool within hot metal, ठीक है, hot metal मतलब वही forged piece। ठीक है। with the cavities of the wall, two dies that come together completely encloses the work piece। जो आपका वर्क पीस है completely close हो जाता है। uses die with the approximate end shape। ठीक है। आपकी ये शेप कैसे भी हो सकती है, ऐसे 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 कैसे भी। ठीक है। usually requires more than one die to complete the process। इसके अंदर ना एक डाई से काम नहीं चलता। जैसे अगर हम इसके अंदर देखें, क्या पता भाई, क्या पता हमारा जो ऊपर वाला सरफेस है वो हम चाहते हैं फ्लैट रहे।
ठीक है? तो उसके लिए हमें शायद से इसकी ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? तो एटलीस्ट एक चाहिए, लेकिन इसके अंदर दोनों ज़रूरी है, क्योंकि आप वरना फोर्स कैसे लगाओगे, ठीक है? ऑफन यूज्ड टू एंश्योर गुड डाई फिलिंग, ठीक है? आपकी जो डाई की फिलिंग होनी चाहिए वो अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है? इसको ज़ूम करके देख लो। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। व्हाट इज पाउडर मेटलर्जी हमने पढ़ लिया, राइट? इट्स एडवांटेज हमने पढ़ लिया, एप्लीकेशंस पढ़ लिया, लिमिटेशंस पढ़ लिया, ठीक है? एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर द मेटल पाउडर प्रोडक्शन, ठीक है? पढ़ लिया, बट पीडीएफ में है, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है? अब क्या होता है पाउडर मेटलर्जी के मेरिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं बताया था, जो वो वाले पार्ट्स होते हैं ना, तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं, घड़ियों में होते हैं छोटे छोटे, तो यूजुअली ना बहुत प्रिसाइज जो पार्ट्स होते हैं ना, वो इससे ही बनते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते, ठीक है? फुली ऑटोमेटेड आप मशीन यूज कर सकते हो, मास प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है? आपके रेट बहुत हाई रेट पे एकदम भीड़ लगा सकते हो। और क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट आपकी बहुत लो होती है, आपको एक को बनाने में बहुत कम पैसा लगता है, ठीक है? मटेरियल लॉस बहुत कम होता है, ब्रेक इवन इज नॉट टू लार्ज, ठीक है? ये होता है आपके एडवांटेज, देख लो अपने हिसाब को, आप अलॉय चूज कर सकते हो, ठीक है? आपके रन साइज रीड करके देख लो एक बार, पॉज कर लो, रीड कर लो, ठीक है? ये वाले पॉइंट्स ध्यान से देख लो। चॉइस ऑफ एलॉय, ठीक है? रन साइज आपके एक बारी में बहुत हाई प्रोडक्शन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है आपकी, वेरी गुड मटेरियल यूटिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है? क्योंकि आपका कुछ भी मटेरियल वेस्ट नहीं हो रहा। अगर हम इसके अंदर देखें आपकी लिमिटेशंस क्या होंगी, लिमिटेशंस आपकी देखो, आपके इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं, क्योंकि आपको पूरा ऑटोमेट करना है, ठीक है? एक्सपेंसिव पाउडर आते हैं, उनके अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है? इसमें फायर हजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? आपकी फ्लो लेटरली, ठीक है? आपके लेटरली फ्लो करते हैं, ठीक है? लिमिटेशंस ऑन पार्ट ज्योमेट्रिक, बिकॉज मेटल पाउडर्स डू नॉट रेडली फ्लो, ठीक है? डू नॉट रेडली फ्लो laterally in the die during processing, during pressing. You can just leave this particular part, ठीक है? या फिर इसको मैं सर्च करके देखता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मैंने देख लिया यार, इसके अंदर कुछ है नहीं है सच, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर, बस वही है कि थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आपका जो भी पाउडर फ्लो करता है वो थोड़ा ऐसे ऐसे करता है एंड वर्टिकली करता है, इट्स नॉट दैट डीप, ठीक है? इट्स नॉट दैट डीप, छोड़ो। Variation in density throughout part may be a problem, especially for, हाँ, complex geometries आप नहीं बना सकते, एंड इसका ये रीजन ही होता है, ठीक है? क्योंकि वो आप देखो क्या लिखना है आपको, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आप नहीं बना सकते, सी जी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? सी जी आप नहीं बना सकते, बिकॉज उसके अंदर जो मेटल पाउडर्स होते हैं वो लेटरली फ्लो नहीं करते, लेटरली मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है? वो सिर्फ वर्टिकली फ्लो करते हैं, ठीक है? आपको बस यही एग्जैक्टली अगर आप आएगा तो लिख दो, ठीक है? अब आता है पोरस नॉट ऑलवेज डिजायर्ड, दैट आई एग्री, ठीक है? लार्ज कंपोनेंट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि अब भाई इतना सारा आपको पाउडर एक साथ करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइन पर्टिकुलर। सम शेप्स आर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस बाय द कन्वेंशनल पीएम रूट, आई एग्री, क्योंकि बड़े बड़े आप चीजें नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। देखिए आप देख लो इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक पाउडर्स, आपको तुम्हें बता दिया था मैंने, एनी मेटल कैन बी पाउडर्ड। हम मेथड कौन से यूज करते हैं, एटमाइजेशन, केमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है? पार्टिकल शेप्स इन मेटल पाउडर्स, तुम्हें ये भी बता दिया था, इसके अंदर ये वाला एटमाइजेशन से होता है, स्फेरिकल वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर तुम देखोगे, तो पहले वाला हमने कर लिया, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग मोल्डिंग विद सुटेबल स्केचेस, एक्सप्लेन द कंप्रेशन एंड ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस एंड प्लास्टिंग, ये भी कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है कि हमें ये मोल्डिंग प्रोसेसेस नहीं आता, ठीक है? तो हम वो कर लेते हैं। अब देखो मोल्डिंग प्रोसेस, फॉरगेट अबाउट दिस, छोड़ो। अब देखो मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, सी वेरी सिंपल। आपके पास ये है एक डाई, दो डाई, आपने ये रखा, प्रेशर मारा, ठीक है? आपका वो पूरा फिल हो गया, आपने खोला, निकल आया। इट्स वेरी सिंपल, आपने बस मोल्ड बनाया है, ठीक है? जैसे इसमें ये ऐसे ऐसे मोल्ड बनाया है, ठीक है? इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, ये सब तुम्हें देखने में इजी लगता है, लेकिन जब बनाने में आओगे तो बोलते हैं, यार थोड़ा सा वैसा वैसा हो जा रहा है, राइट? तो इसको देख लेना, ठीक है? ये सब चीजें ना आनी चाहिए। अब ये वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको जो भी मटेरियल रखा होगा उसकी शेप निकल के आ जाएगी, ठीक है? इसको हटा देता हूँ मैं, बिकॉज मेरे को ये भी मार्क करना होगा, ठीक है? इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्जिंग प्रोसेस इन हीटेड डाई दैट फॉर्म्स अ प्री मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ द पॉलीमर, ओके? प्री मेजर्ड होना चाहिए, प्री मेजर्ड होना चाहिए, यानी कि आपका ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, उससे कोई डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है? दिस प्रोसेस इज मोस्टली वाइडली यूज फॉर फॉर्मिंग ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये आप थर्मोसेटिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है? इसको आप देख लो, मार्क कर लो,
दो जगह काम आएगा। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ पाउडर और चार्ज, ठीक है। मेजर्ड अमाउंट होना चाहिए, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको अगर आप देख लो ना अच्छे से, मेजर्ड अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग, ठीक है, डाउनवर्ड मूविंग डाई ड्यू टू apply heat and pressure through a downward moving die, soften and force to fill the mold cavity। वो तो मेथड बता रहा है क्या हो रहा है इन द क्लोज मोल्ड, ठीक है, ओके। हीट इज सप्लाइड बाय पॉलीमराइजेशन, ओके, क्योरिंग द वॉल्स, ठीक है। एंड प्रेशर वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस। ये कुछ ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये लिख सकते हो, साइकिल टाइम वेरीज फ्रॉम 10 सेकेंड्स और थिन सेक्शन टू 10 मिनट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, सो लेट्स गो। एंड अब क्या करते हैं, अब हम 10 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, सारी जितने भी पेजेस हैं, सारे पेजेस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी के आता हूँ एंड रिवीजन खत्म करते हैं। देखो चलो भाई, अब लास्ट में खत्म करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये शुरू में पीवीक्यू आए थे, हमने इसके अंदर हॉट फोर्जिंग पढ़ा था, इसके ये तीनों हमने पढ़े थे, डक्टाइल स्ट्रेंथ वगैरह, ठीक है। इसके अंदर हमने बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है एक, ठीक है, इसके अंदर तुम ये पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट, ये एक्सट्रूजन तुम्हें पता है, यहाँ पे डायरेक्ट था, यहाँ पे इनडायरेक्ट था, ठीक है। हमारे मेटालिक मेटल बेलेट्स होते हैं, ठीक है, जो गरम गरम लोहा होता है। अब इसके अंदर डिफेक्ट्स पढ़े थे हमने, लाप, वेब बकेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। और तुम नोटिस करना, जहां मेरी नजर जा रही है ना, वो इंपॉर्टेंट चीजों पे ही जा रही है, तो जो भी मैं देख रहा हूँ मान के चलना कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई, यहाँ पे तुम यू नो कैसे धीरे धीरे या फिर तेजी से अगर अपना वो जो मेटल तुम्हारे पेलेट फेंक रहे हो, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने ये समझा था कि अभी आगे भी आया था, ठीक है, शीट के अंदर तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे होमवर्क मैंने दिया था, एंड इसके अंदर तुम्हारा नॉचिंग के अंदर तुम्हारे एजेस को ही हम काटते हैं, एजेस को मार्क करा था। फिर एक पेज छूट गया नहीं। फिर हमने इसका एनिमेशन देखा था, इसका एनिमेशन मैंने अब यहाँ पे इमेज अटैच कर दी है, अभी तुम्हारे पास जो नॉन एनोटेशन वाली वो होगी, ठीक है। फिर हमारे पास एक था ये, इसके अंदर इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रेच फॉर्मिंग। स्ट्रेच फॉर्मिंग के अंदर हमें तो बता दिया था कि ये वाला है तो ये फिक्स रहता है, ये कभी क्या होता है, ये जो जैसे ये है, ये ब्लैक वाला, ये ऊपर जाता है, कभी क्या होता है, ये फिक्स रहता है, लेकिन हमारा ये नीचे आता है, तो एट द एंड हमारी जो शीट की फॉर्मिंग है वो हो जाती है, ठीक है। शीट फॉर्मिंग ऑपरेशन हो जाता है। मेटल स्पिनिंग के अंदर तुम्हें बता दिया मैंने, यहाँ पे रोलर होता है, ठीक है, एंड एट द एंड घूमते 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 हमारा ये बन जाता है। अब आता है पीएम प्रोसेस। पीएम प्रोसेस के अंदर बता दिया मैंने, मिक्सिंग, कंपैक्टिंग, सिंटरिंग होता है, फिर हमारे सेकेंडरी ऑपरेशंस कभी कभी लग जाते हैं, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट आता है, ये तुम्हें अभी जस्ट बताया मैंने। फिर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे मेटल के जो पाउडर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर तुम्हें ये बताया मैंने कि इसके अंदर कुछ कुछ अब तुम देखो सिंटरिंग के अंदर तुम्हें ये दिख रही है, सिंटरिंग कंसोलिडेशन ऑफ हाई टेम्परेचर, वो ऐसे मिल जाता है हाई टेम्परेचर पे। फिर हमने ब्लेंडिंग और मिक्सिंग करा। ब्लेंडिंग और मिक्सिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है हमने वो करा कि डिफरेंट पार्टिकल साइज होते हैं, मिक्सिंग के अंदर डिफरेंट केमिस्ट्री होती है, ठीक है। फिर हमने ये करा, यहाँ पे ग्रीन स्ट्रेंथ के बारे में हमने सीखा था, ठीक है। डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मतलब डिफॉर्मेशन क्या होता है, ग्रीन स्ट्रेंथ एग्जैक्टली क्या करता है ना, तुम्हारा मतलब ये होता है ग्रीन स्ट्रेंथ, जो ये बना है सिर्फ प्रेशर से, सिर्फ जो प्रेशर से बनता है वो हमारा ग्रीन स्ट्रेंथ होता है। लेकिन उसके अलावा जो होता है वो सेंटरिंग के बाद वो हमारा प्रॉपर चीज होती है। तो ग्रीन स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है ना, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन अगर तुम उसको टक से मारोगे ना उस जो प्रोडक्ट को, तो वो ब्रिटल होता है, टूट जाएगा। फिर मैंने तुम्हें ये बताया था, मैंने डायग्राम बनाया था कभी, फिर कॉम्पैक्शन तुम्हें बता दिया, कॉम्पैक्शन क्या क्या होता है इसके अंदर। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एटलीस्ट 2 बार लिख लेना, देखने में इजी लग रहा है, समझ गए होगे, एक्सप्लेन अच्छा करा था। फिर यहाँ पे सेंटरिंग बताया, सेंटरिंग के अंदर मैंने तुम्हें ये बताया बहुत सारे एक बारी में प्रोडक्शन कर सकते हो, तुम सबको गर्म करोगे। यहाँ पे प्रोसेस बताया कैसे गर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, ठीक है। ये टेम्परेचर टीएम इक्वल्स टू मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन इसके अंदर हमने प्लास्टिक पढ़ा, मैंने तुम्हें ये बताया कि ये कर देना, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देना, इनके नाम याद कर लेना। इसके अंदर तुमने देखा होगा आगे भी रिपीट हुआ है लास्ट क्वेश्चन में, आई गेस लास्ट या सेकंड लास्ट में, कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होता है, और ये रिपीट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अंदर देख लेना, नाम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सब, ठीक है। बेकेलाइट, एपॉक्सी, पॉली यूरेथीन, फिनोलिक, ठीक है, ये नहीं पता, बट एपॉक्सी बेकेलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंजेक्शन मोल्डिंग तो बताया है मैंने अच्छे से, कैसे हम तुम डाल रहे हो, ये तो बहुत ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको एटलीस्ट 2 बार लिख लेना, एक बार अच्छे से बनाना, ठीक है, बिना देखे ही बनाना, पहले देख लो फिर बनाओ, दोनों बार बिना देखे बनाना है। ये नहीं कि अरे भाई मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली एक बार ना पेन से बना लेता हूँ, तो बना तो हुआ है ऑलरेडी, तुम्हें वो चीज नहीं करनी है, वो बेवकूफी होती है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तुम्हें दोनों बार बस सी, ठीक है, यहाँ पे निकलता है, फिर ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता है, ठीक है।
दोनों बार पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, जैसे बनाना है दोनों बार खुद से बनाओ, ठीक है। कुछ मिस्टेक होगी उसको ठीक कर लो, बाद में वापस बन जाता है, ठीक है। इनको तुम्हें बताया था कुछ कुछ चीजें जैसे होती हैं जो वर्किंग है इनकी, ठीक है। फिल्म ब्लोइंग, अब मैंने ना इसके अंदर क्या करा है ना, शायद से यहाँ पे मैंने एक वो चेयर जो एनिमेशन दिखाया था उसकी फोटो डाल दी है, यहाँ पे ब्लोइंग वाले की फोटो डाल दी है, ऐसे कुछ फोटो है, ठीक है। एंड फिर फिल्म ब्लोइंग हो गया आपका, ये जो प्रोसेस था जिसके अंदर ब्लो कर रहे हो और बने जा रहा है, फिर आगे रोल कर ले रहे हो उसको प्लास्टिक के पन्ने को, ठीक है। ट्रांसफर मोल्डिंग की यहाँ पे आपका गर्म होता है सारा जो मोल्ड होता है, फिर यहाँ पे आके आप उसको मैच कर देते हो। फिर हम करते हैं ये आर्क और स्पार्क क्या होता है ये हमने देख लिया था, कॉन्टिन्यूस होता है ये आपका वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग मैंने यहाँ पे ना कुछ इमेज ऐड करी यहाँ पे, ठीक है, जो जिसका एनिमेशन दिखाया था। एंड आपका फ्लक्स होता है, जनरेट होता है। मैं बोलूंगा ना एक बार इसकी कोई वीडियो देख लेना अच्छे से वापस, ठीक है, क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेन करा है वो तो कर दी है, बट देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसके अंदर। कंज्यूमेबल होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक वैक्यूम है जो आपका फ्लक्स खींचता है, और एक होता है वो फ्लक्स जो डालता है। आपकी ये सब मैंने बताया था, आपको एक शीट लेनी है, शीट पे चारों को डायग्राम बनाना है, चारों के आपको बेनिफिट्स लिखने हैं, बेनिफिट्स के बाद आपको अपने आप पता है कि हाँ, बेनिफिट्स नहीं, कॉजेस की ये चीज क्यों होती है, फिर उसकी रेमेडी वो अपने आप को पता चल जाएगा। एंड ये सब चीजें चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एटॉमिक हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे दो आपके टंक्शन लगे होते हैं, टंक्शन के बाद आपका ये होता है, ठीक है। यार मैंने ये स्किप स्किप नहीं करा है, एग्जैक्टली तुम्हें बताऊं, डायग्राम्स देख लो। एंड ये चीज तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी तभी आएगी, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं तुम्हें बता दिया टंगस्टन होता है, इसके अंदर आपको क्या हो रहा है, ये दो आपके नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ रहा है एक तरफ से, एक और तरफ से हाइड्रोजन आ रहा है, तो एक छोटी सी स्पार्क लग रही है इस पावर सप्लाई से। फिर उसके बाद आपका H2 बन जा रहा है, मैंने आपको आगे सिखाया है, H2 बनता है, ये आपकी बहुत सारी हीट निकालता है, ठीक है। यहाँ पे डीसी पोलैरिटी ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये यूनिट 2 का है, दैट्स व्हाई आई डिडंट एक्सप्लेन इट इन डिटेल। उसके बाद आती है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्या पता है इसमें न्यूमेरिकल दे दे इस बार, ठीक है। फिर आते हैं स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग में तुम्हें ये वाला डायग्राम दिखाया था, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हमारा जो यू नो सारी हीट आके कॉन्सेंट्रेट होती है, हमारे दो जो पीसेज हैं वो आके मर्ज हो जाते हैं। अब आती है हमारी रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर ना एक जो हमारी जैसे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना ये और ये कनेक्टेड है, ठीक है, एसी सप्लाई से। और रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, ये आपकी ये दो ये है रूलर, एक का डायरेक्शन डायरेक्शन देख लेना, एक का डायरेक्शन ऐसे होता है और दूसरे का डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है, लिख लेना, क्या पता भूल ना जाओ, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, इसी सप्लाई से ये भी हो रहे हैं, इसके अंदर भी ये भी है, ठीक है। डायरेक्शन इसका सबसे अच्छा डायग्राम यही वाला है। फिर इसको तुम दोनों बनाना अगर आएगा तो, रेजिस्टेंस इन बिल्डिंग के अंदर यू नो ये सारी चीजें हैं कि प्रेशर इज अप्लाइड बाय एयर स्प्रिंग, ठीक है, ये सब चीजें देख लेना। उसके बाद अंडर द प्रेशर ऑफ कॉन्टिन्यूसली रोटेटिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। पानी पानी पी के आ गया हूँ मैं, ठीक है। कटिंग तुम्हें बता दिया, यहाँ पे शायद से मैंने इमेज कहीं ना कहीं तो ऐड करी है, ठीक है, जिसके अंदर वो कटिंग होती है शेयर्स से। फिर बेंडिंग ड्राइंग है आपके पास, थ्री प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड प्रेस वर्किंग, दैट ये आपकी शेयरिंग हो गई, ठीक है। शेयरिंग के अंदर ब्लैंकिंग बता दिया, शेयरिंग आपको बता दिया मैंने, ठीक है। ब्लैंकिंग आपको मैंने बता दिया है। ब्लैंकिंग के अंदर आपका ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये इसके अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉरी सॉरी आपका ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड ये आपका स्क्रैप होता है। फिर बेंडिंग आपको आ गई है, ड्राइंग आपको बता दी है, ड्राइंग के अंदर क्या होता है, ये आप इसको नीचे मारते हो, आपका ऐसा प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। देखो पहले ये था, अब ये हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब ये एम्बॉयसेस आपको बता दिए, वेरी इजी, तो ये तो मैं देख के समझ आ रहा है क्या है, ठीक है। ओ बेटा, ठीक है। बेंडिंग आपको करना है, बेंडिंग आपकी हो, अरे भैया, बेंडिंग आपकी हो गई है, बेंडिंग हो गया, बेंडिंग शेयरिंग भी हो गई, समझ गए हो आप। पंचिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया, सेल्टिंग हो गया, सेल्टिंग के बाद ब्लैंकिंग हो गया, ब्लैंकिंग आपको अभी जस्ट आपने देखा, ब्लैंकिंग आपकी कहाँ गई, ये होती है ब्लैंकिंग। लैंसिंग क्या होता है, लैंसिंग भी आपने देख ली है। सेल्टिंग के अंदर मैंने ये भी एक्सप्लेन करा है कि यहाँ पे ये उठा हुआ है, ठीक है। इसको इमेजिन करो, एम्बॉयसेस मतलब एक तरफ होता है, कॉइनिंग मतलब दोनों तरफ होता है, पाउडर मेटलर्जी के अंदर मैंने आपको चीजें बता दी हैं। इसको एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर, ठीक है। and ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एक अर्ली ह्यूमंस वाली चीज थी, एंशिएंट मैन, ठीक है। अब सेकेंडरी ऑपरेशन पे देख लेना कि प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी मतलब सिंटरिंग के बाद रेडी होते हैं, बट इम्प्रूव प्रॉपर्टीज इसको याद रखना, ठीक है। एनहांस प्रिसिजन, स्पेशल कैरेक्टर्स डालने के लिए, ठीक है। ये देख लेना एक बार, डिस्टॉर्शन में प्रोडक्ट कॉइन साइज, इम्प्रूव डायमेंशन, हाँ ये सब चीजें करेक्ट करने के लिए, इसके अंदर मैटर नहीं करता, मैंने जो आपको बताया था,
जैसे ये यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा यही एट द एंड जो होता है क्रिएट होता है। ये सबसे बेस्ट है। आपने एक चमटा लिया, आपने हमने चमटे का एग्जांपल लिया था। एक ऐसे आपके पास सीधा रॉड है, आपने उसको मारा, पट 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 पट, वो चपटा हो गया एकदम ऐसे सीधा। आपने उसको मोड़ा, आपका चमटा बन गया। तो इसके अंदर कोई आपको कास्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, आपको कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं क्रिएट हुआ। आपकी जो प्रोडक्ट इनफैक्ट जो बना उसकी स्ट्रेंथ आई थी, मिनिमल वेस्ट था, ठीक है। सब कुछ चीजें सही थी, एकदम सॉर्टेड। एंड कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। ओपन डाई फॉर्जिंग मैंने बताया आपको, उसको पटाख पटाख मारते हो, आपका ये क्रिएट हो जाता है। एंड इसके अंदर यही है, मेन तो यही था, मेटल फ्लो इज नॉट कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला कि आपका ऐसा भी बन सकता है या फिर आपका वैसा भी बन सकता है, डिपेंड्स ऑन द डाई, ठीक है। वो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर डायरेक्टली हमने ये बस ये देखा था, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा मेटल डाला था। यहाँ पे लिखा है यूज टू गुड डाई फिलिंग, अ फंड यूज टू इंश्योर गुड डाई फिलिंग, ठीक है। हमने पाउडर मेटलर्जी सारे मेरिट्स देख लिया हमने, इसको तो कम से कम 4 बार देख लिया है, ठीक है। लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस देख लिया हमने, देख लिया, ठीक है। जैसे अभी जस्ट खत्म करा है, ठीक है। तो पाउडर मेटालिक प्रोडक्ट्स पाउडर्स, ठीक है, ये भी हमने अभी जस्ट देखा है, ठीक है। मोल्डिंग प्रोसेस हमने शायद से कवर नहीं करा, ठीक है। मोल्डिंग प्रोसेसेस correspond to casting in bulk formation, ठीक है। these are based on the fact when the plastic is heated it will soften viscous liquid, ठीक है, viscous liquid not viscous, sorry, mold to desired shape where it solidifies, ठीक है। तुम देख सकते हो, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लो, नॉट दैट डीप। रोटेशनल मोल्डिंग होता है, फिल्म मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, थर्मोफॉर्मिंग, ठीक है। एक्सप्रेशन कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि कंप्रेशन हो जाता है, आपके पास ये एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। आपने इसको कंप्रेस करा एंड हियर यू गो, तो खत्म हो गया, ठीक है। बाकी और कुछ चाहिए होगा जस्ट लेट मी नो भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच, ठीक है। मुझे जो भी चाहिए होगा तुम बस कमेंट्स के अंदर बताना, आई लेट यू नो, आई गिव इट टू यू एज सून एज पॉसिबल। तुमने अगर मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया ना, आई ट्राई कि मैं विद इन 15 मिनट्स अपलोड कर दूं जो भी तुम मांगोगे, पीवाईक्यू या फिर एक्स्ट्रा नोट्स या मेरे हैंड रिटन तो नहीं है शायद से वो भी है, ठीक है। कुछ भी चाहिए होगा जस्ट लेट मी नो, मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नंबर आ जाए, क्योंकि इट्स वेरी इजी। और इसमें अगर नंबर आ गए ना, इट्स लाइक यूनिट 4, ठीक है। ओ सॉरी, यूनिट 4 नहीं, मतलब क्रेडिट 4 है इसके, एंड मेरे इसके अंदर 99 आए थे, तो मेरी सीजीपीए 9.58 आई थी, मतलब इतनी इंक्रीज हो गई थी, आई कैन टेल यू दैट, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर सीजीपीए, सो लेट्स गो, ठीक है। आई होप यू विल डू वेरी फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।